उसकी 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसकी अध्याय 4, और इसे मैं 7 पद तक पढ़ रहा हूँ। आप सभी बड़ी ध्यान सुनेंगे। उसके बाद फिर हम प्रेरितों का काम उसकी 4 अध्याय और 12 पद को भी हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय 1 से 7 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। प्रेरितों काम और उसकी 4 अध्याय, इसे मैं एक ही पद से आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ। इसे हम 20 पद तक पढ़ेंगे। प्रेरित 4 अध्याय। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई थी। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम में से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसा अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उसके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उनका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हम ही से हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। यह हमारे परमेश्वर के पवित्र वचन है। आइए फिर से हम थोड़ी सा सिर झुका अपना आंखें बंद करें। महान यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग से हम मनुष्यों पर अपनी दृष्टि को लगाने वाले प्रभु और कभी न छोड़ने न कभी त्यागने वाले मेरे परमेश्वर, निश्चय आप सदैव से खुदा वरन आदिकाल से प्रभु, आप अनपढ़, साधारण, तुच्छ, निकम्मों और मूर्खों को चुना है प्रभु, ताकि आप ज्ञानवानों को लज्जित कर दे और उनके द्वारा सदा आप अपनी महिमा के लिए हैं प्रभु। यहाँ पर हम जितने भी खड़े बैठे घुटने टेके हैं प्रभु, हम सब अनपढ़ और साधारण वरन संसार के लिए मूर्ख हैं प्रभु, ताकि हम तुझ में ज्ञानी हो जाएं मेरे स्वामी। और पिता, आपने स्वयं यही कहा है कि इस राज्य के भेद और समझ तुम्हें दी गई है, बाहर वालों को नहीं दिया गया है।
प्रभु आप स्वयं अपने वचन के अनुवादक है, पिता पर अनुवाद करें। जबकि हम कुछ विषय या बातों करना चाह रहे हैं प्रभु, विनते उन विषय और बातों द्वारा या आज के संदेश द्वारा हमारे विश्वास और भी अधिकाई से आप में बढ़ सके पिता, ताकि हम उस सिद्धता को पा सके और उस अनंतता के अधिकारी हो जाए प्रभु। पिता महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। ठीक है, सभी अपने स्थानों में बैठ जाएं। हालेलुया। ठीक है, मैं प्रेरित लोगों, हमने 2 खंडों में से पढ़ा है, इफिसियों 4 और प्रेरितों काम भी 4 अध्याय को पढ़े हैं। इसके द्वारा प्रभु हमारे को आशीष प्रदान करे। और आज हम लोग एक विषय पर बातचीत करेंगे, और उससे पहले हम इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर जो है आरंभ से अपने पुत्रों से प्रेम करता हुआ आया, और जब जब उनके निज लोग यदि वे गलती करते, यदि वो मार्ग से भटकते, तो परमेश्वर ताड़ना भी देता, ताकि फिर से अपने उस आग और बादल खंभे में होकर, मैं सारे इस्राएलियों की बातें कर रहा हूँ, वे फिर से उस आग और बादल खंभे में होकर उनकी अगुवाईपन में चल सके, ताकि वे जिस कनान देश की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था उस कनान देश तक वो पहुँच सके। और जैसे एक पिता या एक बाप जो है अपने खोए पुत्र को पाकर वो प्रसन्न होता है, वैसे ही मसीह भी आपको और हमें पाकर वो प्रसन्न हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जैसे प्रथम पुत्र आदम के द्वारा इस जगत में पाप आया, और आदम ने आज्ञा टालकर परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हुआ, जिसके द्वारा रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है कि उसके द्वारा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लेकिन दूसरा पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से हमें परमेश्वर के निकट जीवनदायक बनने का अवसर या सौभाग्य मिला। और उसी प्रकार से प्रथम पुत्र परमेश्वर के यहूदी लोग थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया, ताकि हम अन्य जाति या गैर मसीहों को मसीह के निकट आने का सौभाग्य मिला। और जिस प्रकार से हम उड़ाऊ पुत्र के दिनों में देखते हैं कि जब उसका छोटका बेटा अपने बाप के घर या राजपाट को वो छोड़कर निकल गया, और जब फिर से मन फिराकर यीशु मसीह के पास आया, तो वे दूर से देखकर उसे गले लगाया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इस समय में यदि कोई यीशु मसीह के वास्तविक संतान या पुत्र या पुत्रियां हैं, तो आप और हम हैं, क्योंकि यहूदियों से परमेश्वर रूठ गया है और वह अपने आप को अन्य जातियों के फिर गया है। और अन्य जातियों में से, या यूँ कहे कि अन्य जाति जो है आज नामधारियों में बदल गया है, और नामधारियों से जो अपने आप को मन फिराकर यीशु मसीह के पास आ रहे हैं या फिर समय के संदेश में आ रहे, वही परमेश्वर के सच्चे पुत्र या फिर पुत्रियां हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसलिए सदैव हमें प्रभु से प्रेम करना है। और यदि जब कभी हम विश्वास में, संगति में या भरोसा में या समय के संदेश में जब निर्बल और यदि कमजोर होते हैं, तो फिर से हम उस पुत्र समान अब्बा और पिता को पुकारना है, ताकि प्रभु दूर से हमें गले को लगा ले। हालेलुया। क्योंकि देखिए मेरे प्रिय लोगों, समय निकट है। यदि प्रभु चाहा तो उन्हें मैं अंतिम में एक सूचना के रूप में बताऊंगा कि वास्तव में दुनिया में क्या हो रही है, और हम मसीहों को इस समय और भी कैसे अधिकाई के साथ जीवन को जीना है। हालेलुया। तो आज हम लोग विषय पर बातचीत करेंगे, और वो विषय है अलग होना। थोड़ा या उटपुटांग, या आप इसे शारीरिक कानों से या शारीरिक मनों से आप न सोचें, क्योंकि वचन में आया है कि अब हम शब्द के सेवक नहीं परंतु आत्मा के, और क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए मैं प्रभु लोगों, ये आराम से परमेश्वर की एक नियम या परमेश्वर की योजना है कि जब परमेश्वर ने 3 महान स्वर्गदूतों को बनाया, जिसका नाम हम सभी जानते हैं कि वे जिब्राइल, मिकाएल और लूसीफर है। तो लूसीफर के में वो अधिकार या सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया था कि वे स्वर्ग पर, वो पृथ्वी पर, वो कहीं भी आ जा सकता था।
वरन स्वर्गदूतों पर भी अधिकार रखता था और पृथ्वी के हर एक बातें और कामों पर भी अधिकार रखता था, वरन वो परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया था। और फिर मिकाएल जो है योद्धा है और जिब्राइल जो संदेशवाहक है। इस प्रकार से ये परमेश्वर के 3 दूत थे, लेकिन इन 3 दूतों में से एक दूत जिसका नाम लूसीफर है, उनके विचारों में धूर्तता की काम आई, उनकी मनों में दुष्टता काम आया और उसने सोचा कि मुझ में इतना वैभव है, मुझ में इतना शक्ति है, मुझ में इतना गुण है, तो क्यों ना मैं अपने आप को परमेश्वर का सा ठहरा लूँ। हालेलुया। और हम बीते दिनों में यहेजकेल उसके 28 अध्याय और यशायाह उसकी 12 अध्याय जब हम 14 पद को पढ़ेंगे, फिर 14 का 12, तो वहाँ पर ही पाते हैं कि वो कैसे भोर का तारा गिराया गया, वो कैसे पृथ्वी पर पटक दिया गया। और यहेजकेल 28 से उसे पूरे वैभव के बारे में दिया है कि उसके हीरा, मणिक, सोना, हर एक बहुमूल्य पत्थर और उसके पंखों में ध्वनियाँ, सब प्रकार की ध्वनि लगी होती थी और जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती थी। हालेलुया। लेकिन वो अपने कार्य और सुंदरता के बहुतायत का फूल उठा और परमेश्वर विरोध में काम करना आरंभ कर दिया। और तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर जो है उस लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। और फिर इस विषय पर नबी बताते हैं कि जैसे ही वो स्वर्ग से लूसीफर नीचे जब गिरा दिया गया तो स्वर्ग से अलग दिया गया और उसकी स्वर्ग से स्थान जो है हटा दिया गया और परमेश्वर ने उसे फिर केवल नीचे ही नहीं पटका, परंतु इस अंतिम युग तक के लिए उसे कैद में डाल दिया। तो नबी बताते हैं लूसीफर को कैद में इसलिए डाला गया क्योंकि पृथ्वी पर परमेश्वर के निज चुने हुए दुल्हन थे। हालेलुया। और ऐसा कौन पुरुष, ऐसा कौन पति हो जिसकी पत्नी को पराया दृष्टिकोण करे और वो चुप रहे। तो लूसीफर की जो दुस्साहस या फिर लूसीफर का जो दृष्टिकोण था वो इस प्रकार से था कि वे पृथ्वी पर परमेश्वर के निज चुने हुए दुल्हन की ओर दृष्टि करना आरंभ कर दिया। और उसकी पहले जो हथियार हम देखते हैं कि वह आदम था और आदम या फिर हवा को उसने पाप में बहकाया, फिर गिराया, जिसके द्वारा परमेश्वर योजना या फिर वो उनकी मूल इच्छाओं को उसने दूषित किया और जिसके द्वारा आदम और हवा भी अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था। और हमें मालूम है कि परमेश्वर जो है मूल अदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलने के लिए आता था या फिर वो पृथ्वी पर अपने महान उपस्थिति को अदन पर वो कदमों को रख कर वो देता था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यही कारण है कि लूसीफर को फिर उन 3 दूतों में से परमेश्वर के अधिकार में से अलग कर दिया गया क्योंकि वो परमेश्वर की निज दुल्हनों पर अपने दृष्टिकोण करता था। और यही कारण है कि जब तक इस पृथ्वी पर से दुल्हन फिर से स्वर्ग पर न उठा लिया जाए या फिर इन युगों के दुल्हनों की जब तक की देह बदलाव न हो जाए तब तक वो लूसीफर आज भी कैद में ही है। और फिर जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो पर लिखा हुआ है कि जब ये पृथ्वी पर की दुल्हन जब स्वर्ग पर जब चली जाएगी या फिर जब आपके और हमारे जब देह का बदलाव हो जाएगा तो जब हम शांति के 1000 वर्ष में रहेंगे तो उस कैद में हुए लूसीफर को फिर से 1000 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर छोड़ा जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसी प्रकार से हम कुछ बातों को इस समय देखेंगे कि बहुत बार ये अलगाव जो है या ये अलग होना जो है या ये मन मुटाव या रहन सहन या जीवन जो है एक औपचारिक या एक असभ्य रीति से दिखाई तो देता है, लेकिन ये परमेश्वर की योजना या वचन के अनुसार होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम उन बातों को देखेंगे, कई बार ये अलगाव है या फिर ये अलग होना है, ये परमेश्वर की ओर से भी होता है और ये शैतान की भी ओर से होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि दुष्ट की जो मुख्य काम है वो फूट कराना, विरोध कराना, झगड़ा कराना, बैर कराना, अलग करना, तोड़ना, इस प्रकार से होती है। और फिर हम यीशु मसीह के भी दिनों में देखते हैं तो वो भी कहता है कि मैं मेल कराने नहीं परंतु अलग करने आया हूँ। वो कहता है कि मैं शांति नहीं परंतु तलवार चलाने आया हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए देखिए, वचन जो है 2 धारी तलवार है। मैं प्रभु पे लोगों, आप एक पक्ष को लेकर जब आप दूसरे पक्ष को छोड़ देते हैं आप ठोकर खा जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बातों में बाइबल जो है दोहरा अर्थ को दिखाता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी ज्योति है और लूसीफर के नाम का अर्थ भी ज्योति को लाने वाला होता है। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर दूतों का रूप धारण करता है और शैतान की भी विषय पर लिखा है कि वो आप ही स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। हालेलुया। फिर हम अब तक देखते हुए आते हैं कि सर्प जो है वो शैतान का सदृश या शैतान का रूप या शैतान को दिखाता है, लेकिन यीशु मसीह भी
यीशु मसीह भी सर्प का रूप या उपमा या उसकी दृष्टांत को दिखाता है। क्योंकि हम देखते हैं जब गिनती की किताब में देखते हैं तो वहाँ पर जितने लोगों ने, इजराइलियों ने मूसा का विरोध किया या परमेश्वर के विरोध में गया, वे हर एक व्यक्तियों को सर्प आकर टच दिया। और फिर परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम एक सर्प बनाओ और उसे ऊंचे पर लटकाओ, और जो जो व्यक्ति उस सर्प को देखे वो बच जाएगा। तो वो सर्प कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि हम उस बातों को जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में जब आते हैं तो वहाँ पर लिखा, जिस रीति से मूसा ने सर्प बनाकर ऊंचे पर लटकाया गया, उस रीति से मनुष्य के पुत्र भी लटकाया जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखिए, मैं इस अलग होने के विषय पर दोनों भाइयों को यहाँ पर रखना था कि आप समझ जाए कि ये अलग होना शारीरिक और आत्मिक, ये अलग होना पारिवारिक और आर्थिक, ये अलग होना मानसिक और शारीरिक, इस प्रकार से होती है। लेकिन हमें आत्मिक अलग होना को देखना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसमें हम कुछ बाइबल के उदाहरण या फिर बातों को देखेंगे, और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कई सारे बातें या कई सारे कामें में प्रभु के लोगों शारीरिक दृष्टिकोण से या मानवीय दृष्टिकोण से हमें गलत या सही दिखाई नहीं पड़ सकता है, या फिर ऐसे लगता है कि मानो वे गलत रहते हुए भी सही दिखाई देता है, या फिर सही रहते हुए भी कई बार हमें गलत दिखाई देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम बाइबल की संदेश को लेते हैं या फिर जब हम बाइबल के हम प्रकाशन को लेते हैं, तब हमें उस बातों की सही प्रकाशन मिल पाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसे मैं कहाँ शुरू करूँ, मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर भी हम प्रभु दया करें। हम देखते हैं सबसे पहले पति पत्नी से शुरू करते हैं, क्योंकि बाइबल में या फिर इस दुनिया में यदि सबसे कोई पहला रिश्ता बना है तो पति पत्नी का है। हालेलुया। और पूरी दुनिया की भी यदि समापन होगी तो पति पत्नी से समापन होगी। ये संदेश विवाह या फिर शादी के समय में देना चाहिए, लेकिन अभी आरती से दे रहा हूँ मैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पहला दुल्हन या फिर पहला निज भाग आदम को बनाया, और फिर उसने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, और उसने हवा को भी बनाया। इस प्रकार से यदि मनुष्य में यदि कोई पहला रिश्ता आया तो पति पत्नी का आया। और फिर दुनिया की भी समाप्ति यदि होगा तो वो दूल्हा आएगा और आपको और मुझे अपने निज दुल्हन को लेकर जाएगा, फिर दुनिया का समापन हो जाएगा। हालेलुया। तो देखिए, विश्व की फिर दुनिया की फिर जगत की शुरुआत भी पति पत्नी से हो रहा है और अंत भी पति पत्नी से ही हो रहा है। इसलिए आज के संदेश के उदाहरण को जो अलग होने पति पत्नी से ही लेंगे। हालेलुया। तो इसके लिए आप लोग मेरे साथ निकाल लेंगे उत्पत्तियों की किताब, उसकी 2 अध्याय और 23 और 24 पद। तब आदम ने कहा, हाँ, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। तब आदम ने यह कहा कि यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपने पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। और वे एक ही तन बने रहेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, एक पुत्र का या फिर एक पति पत्नी का माता और पिता का यहाँ पर छोड़ना। हालेलुया। बहुत बार में प्रभु लोगों, संसार में, लोगों में, घरों में, परिवार में या समाज में हम देखते हैं कि जब पूरे परिवार जब आपस में जब मिलकर रहते हैं या जब पूरे परिवार जब एक साथ रहता है, कि ये सुनने में बड़ा अच्छा दिखाई देता है कि इतना लंबा चौड़ा परिवार है, इतना 10, 4, 5 बेटा या 3, 4 बहू, उसमें नाती पोते, कुल 16, 17, 18, 20, 25 परिवार होकर भी लोग आपस में एक साथ खाते पीते हैं, लोग एक साथ रहते हैं। ये केवल सांसारिक और मानवीय दृष्टिकोण से ये देखने में भला और सुंदर और ये सटीक और ये सही दिखाई दे रहा है, लेकिन बाइबल बताता है, आदम ने कहा कि ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए मेरी नारी या फिर इसका नाम नारी होगा, क्योंकि नर में से निकाली गई है। और फिर वो कहता है कि पुरुष जो है, इस कारण पुरुष जो है अपनी माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन होंगे। हालेलुया। नबी भी इस बात में बताते हैं हमें प्रभु लोगों कि जो माता पिता को छोड़कर जो पति पत्नियों से मिले रहने के जो संबंध है
वे वचन के द्वारा सही हैं। या फिर उस नबी के संदेश को मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इस बात पर समर्थन दिया है कि एक पुरुष को अपने पत्नी से ही मिले रहना चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, संसार की मानवीय कोण में बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब एक पुरुष अपनी पुरुषार्थ में नहीं रहता, या एक पुरुष अपनी स्वयं की इच्छा, अपनी स्वयं की मर्जी या एक निर्णय लेने में जो सक्षम नहीं रहता, तो वे न तो इधर के होते हैं न उधर के होते हैं। और यही कारण कई बार परिवार में फुट, लड़ाई, झगड़ा या और भी अन्य प्रकार की बातें होता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और फिर आप ध्यान दें तो पुरुष या फिर पुत्र, ये जो है माता पिता और पत्नी या स्त्री, ये दोनों के बीच में आ जाता है। और इसके तरफ भी इसका लगाव और इसके तरफ भी इसकी लगाव, और वे दोनों की मध्यस्थी होने का वे सही डिसीजन या सही निर्णय या वो सही कार्य या सही अपने जीवन को आगे चला नहीं पाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि अधिकतर आया है, जैसे वचन में आया कि बहू को सास से और पुत्र को बाप से मैं अलग कर दूंगा। और इस प्रकार से जब ये तालमेल जब नहीं खा पाता है, तब एक पुरुष या एक पुत्र इन दोनों बीच में आकर फंस जाता है। अब मैं किसकी सुनूं? माता पिता की सुनूं, जन्माने वाले की, या बाइबल बताता है ये मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में मांस है, मैं इसकी सुनूं? क्योंकि दोनों एक तन होंगे और ये माता पिता छोड़ पत्नियों से मिला रहेगा। हालेलुया। देखिए, मैं पीपल लोगों, इसे आप आत्मिक ले, शारीरिक मत ले। और मैं विश्वास करता हूँ ऐसे किसी के साथ नहीं घटना घटे, मेरे साथ भी नहीं घटना घटा है। हालेलुया। कि कई बार मुझे उन विचारों को पकड़ना होता है या फिर उन विचारों को देखना होता है कहीं गलत अर्थ इसका ना चला जाए या गलत संदेश ना चला जाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब ऐसा होता है कि जब यदि अलगाव की यदि बातें आता है, तो यदि एक पुरुष यदि पत्नी की सुने तो माता पिता दृष्टि में गिर गया कि पत्नी आने बाद बदल गया, पत्नी आने बाद हमारी नहीं सुनता, पत्नी आने बाद पत्नी के वश में हो गया। और यदि एक पुरुष यदि पत्नी की न सुन कर माता पिता सुने, तो मैं किसको देकर आए हूँ? मैं अपने माता पिता छोड़ कर आया हूँ। आप मेरे सुनते नहीं, आप मेरे ऐसा नहीं करते, अपने माता पिता सुनते, आप यही रहो। तो दोनों के बीच में आकर पुरुष ही फंसता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, हमारी विषय अलग होना, ये आत्मिक अलगाव है, शारीरिक अलगाव नहीं है। क्योंकि हमें शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, हमें तो लाभ है तो सिर्फ आत्मा से। हालेलुया। और इस विषय पर मैं थोड़ा सा और को बता दूं कि भले हम शरीर के भाव से अलग होते हैं, भले हम देह के भाव से अलग होते हैं, लेकिन हम आत्मा में एक होना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब ऐसा होता है मैं प्रभु लोगों, एक पुरुष के लिए सही डिसीजन या सही निर्णय ले पाना बड़ी असमंजस या दुविधा की बात हो जाता है। लेकिन जब वही पुरुष अपने जब सच्चे मूल पुरुषार्थ में आए, तो उसको एक तो निर्णय लेना ही होता है। हालेलुया। तो यदि एक परिवार में एक सही क्रम यह है कि यदि एक पुत्री है एक माता पिता की, तो उसको अपने ससुराल में अपने पति के साथ मिला रहना चाहिए। और यदि एक पुरुष है तो उसको अपने पत्नी के साथ मिला रहना चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये एक आत्मिक सही क्रम है। फिर से मैं कहता हूँ क्योंकि इन बातों को मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसे प्रकाशन से ले, आप शारीरिक ना ले। हालेलुया। और तब कहीं जाकर हम परमेश्वर की भी इच्छा पर और वचन पर भी और एक परिवार पर भी हम संतुलन या फिर जय को पा सकते हैं। हालेलुया। और मानवीय दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो ऐसा होता है कि ये पत्नी आया नहीं है, चाहे वो साल भर हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 4 साल, चाहे 1 बच्चा हो, चाहे 2 बच्चा, 4 बच्चा हो, ये तुरंत आने के बाद हमारी अब तक सुनता था, अब तक साथ रहता था, अब तक हमारी कहना मानता था, अब तक हमारे इच्छा या मर्जी अनुसार चलता था, अब ये पराया बस का हो गया है। वास्तव में पराया बस का नहीं, ये बाइबल अकॉर्डिंग है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि एक स्त्री और एक पुरुष के लिए मैं लोगों, जो हम यहाँ पर अधिकतर लोग शादीशुदा, इसलिए मैं बातों कह रहा हूँ। एक पुरुष को जैसे वचन में भी आया है कि स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर संभाल, तो एक पुरुष के लिए जैसे वचन में आया है कि वो अपने कुल, अपने कुटुंब, अपनी माता पिता, घर परिवार, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर एकमात्र पुरुष के पीछे हो लेता है।
और उसी को वो अपना सब कुछ समझ कर वो आता है। हालेलुया। क्या ऐसा ही है? कुछ स्त्रियां होती है जो शादी भी हो जाता है, उसको पुरुष भी मिल जाता है, लेकिन जब बात करें मैके बात करते हैं, मेरा बाप ऐसा है, मेरा माँ ऐसा है, मेरा घराना ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, वो अब तक छोड़कर आया ही नहीं है। वो तन को तो लेकर आ गया है, लेकिन मन वही छोड़ गया है। हालेलुया। लेकिन भला यह है कि एक अच्छा स्त्री वही है जो रूत के समान कहे, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी सास, अब तेरे लोग मेरे लोग हैं, अब तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, अब तेरा घर मेरा घर है, अब तेरा परिवार मेरा परिवार है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इस प्रकार जब संतुलन या विचार या स्वभाव जब आता है, तो ये मसीह स्वभाव है, ये बाइबल के अनुसार है। तो आप बहनों, आप हर एक व्यक्ति को ये स्वभाव रखना है कि ससुराल को ही अपना मायके समझना है और मायके से बढ़कर ससुराल को प्रेम देना है। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं, मैं शायद इस बात को और भी संदेश ले चुका हूँ, तो बहुत बार हम पुरुष लोगों में क्या होती है या फिर पुरुषों का स्वभाव क्या होता है, वो मायके से बढ़कर ससुराल को प्रेम करना सीख जाता है, या मायकों से बढ़कर वो ससुराल को प्रेम देता है। वो ससुर को बाप के समान, सास को माँ के समान, साले को भाई के समान, साली को बहन के समान, और इतना अधिक स्नेह को अपने मायके से बढ़कर ससुराल तरफ स्नेह दिखाते हैं। लेकिन स्त्रियों में या बहुओं में स्वभाव देखने के लिए बहुत ही कम मिलता है। हालेलुया। तो भला तो यह है कि हम स्त्रियों को पुरुषों से बढ़कर मेरे प्रिय लोगों स्नेह या प्रेम या व्यवहार दिखाना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो ये जो अलग होना है, जब हम शारीरिक दृष्टिकोण से परिवार को देखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत या बिल्कुल भी परायाबस या बिल्कुल भी अनभिज्ञ दिखाई देता है कि इतने दिन तक साथ था, पूरे परिवार साथ में रहते खाते। यह संसार के दृष्टिकोण से बड़ा ही शोभनीय दिखाई देता है कि इतना बड़ा परिवार है, ये अब तक घर में अलग चूल्हा नहीं जला है, ये अलग खाना नहीं बना है, ये अब तक इनमें अलग नहीं हुआ है कि बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन वे प्रिय लोगों, वे संसार के दृष्टिकोण से सब कुछ सही दिखाई देते हुए गलत है। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि इस समय आपकी हृदय में कैसी संदेश जा रही है, क्योंकि ये ठोकर का विकार हो सकता है। और आप स्मरण रखें कि आपके जो परिवार में अब तक एकता है, मैं उस एकता को तोड़ नहीं रहा हूँ। इक्वालिटी समय संदेश ऐसा है कि भरमाने वाला, ये झूठा संदेश, इस प्रकार का संदेश जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मुझे थोड़ा बड़ा सोच समझ कर रखना पड़ रहा है इस संदेश को। लेकिन हमें तो देखना है, हमें तो अलग होना ही है। हालेलुया। क्योंकि आगे हम देखेंगे, जब तक अलग नहीं होंगे मसीह को नहीं पा सकते, और जब मसीह को पाना है तो आत्मिक से अलग तो होना ही होना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक कहावत मुझे स्मरण आ गया कि जब बर्तन जब साथ में एक साथ रहती है तो उसमें आवाजें आती है, लेकिन जब वही बर्तन जब अलग अलग रख दिया जाए तब शांत हो जाता है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि बर्तन हम मनुष्यों को दिखाता है, हम वो पात्र हैं और हमारा कुम्हार यीशु मसीह है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यदि परिवार में शांति पाना है, यदि परिवार में जय पाना है, यदि परिवार में आत्मिक माहौल होना है, तो आपको तो अलग अलग होना ही होना है। हालेलुया। फिर से मैं कह रहा हूँ, नहीं जानता कि संदेश अभी क्या जा रहा है आप लोगों में, लेकिन हर बार मैं इस बात का सांत्वना दे रहा हूँ, आप इसे आत्मिक में ले, आप इसे आत्मिक ले। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो पास्टर प्रचार किए हैं कि हमें अलग होना है और जाकर हमें बंटवारा हो गया। हालेलुया। और इस प्रकार से मैं लोगों हम संसार में देखते हैं कि जब वो परिवार समेट कर रहता है तो शोभनीय दिखाई देता है, तो भी वो बाइबल के अनुसार गलत है। और जब हम जितने अधिक अपने आप को सीमित रखते हैं, जितने अधिक हम अपने आप को सेपरेट रखते हैं, जितने अधिक एक परिवार अपने सेपरेट परिवारों में बढ़ते चले जाता है, उतने अधिक परिवार जो है प्रभु की उपस्थिति में फिर चलता आरंभ होता है। हालेलुया। क्योंकि आगे हम देखेंगे कि यहोशू बोलता है कि आज तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत, मैं तो अपने परिवार समेत अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। आप याद रखें, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ये घर परिवार जो है, फिर से मुझे थोड़ी सी गहराई में जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि यदि एक माता और एक पिता है, उस माता पिता के यदि 4 बेटे हैं
उन 4 बेटों में 4 बहू है तो 8 लोग हो गए, 8 बहू में 2 बच्चे हैं तो 12, 16, 18 इस प्रकार से हो गए। और पूरे एक संपूर्ण परिवार लगभग 20 से 25 लोगों के बन जाता है। और मानो ऐसा होता है कि ये पूरी परिवार एक परिवार कहला रहा है। लेकिन यदि हम बाइबल के अनुसार देखें मैं प्रिय लोगों, तो जब एक माता पिता की जब तक पुत्र या फिर पुत्रियां जब वो कुंवारेपन में रहता है तब तक माता पिता के अधिकार उन बच्चों पर रहती है। जा बाहर जाओ, बता दे। हालेलुया। और जैसे ही एक पुत्र की विवाह हो जाता है या फिर एक पुत्री की जब विवाह हो जाता है तो एक माता पिता के अधिकार जो है उस पुत्र या फिर उस पुत्रियों के अधिकार से वो छूट जाता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? और तब जब एक पुत्र या फिर एक पुत्री की जब अधिकार जो है एक माता पिता के अधिकार जब वो छूट जाता है तब उसकी एक अपना परिवार वहां से फिर आरंभ होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और फिर उसकी अपना एक परिवार जब उस पुत्र की या फिर जब उस पुत्री की जब संतान होना आरंभ होता है तो वहां से फिर उसके एक अपना परिवार बन जाता है। समझ रहे हैं? क्या आप लोग समझने सरल जा रहा है? हालेलुया। फिर से हम इसे संसारी दृष्टिकोण से देख ले कि जब तक एक पुत्र या फिर एक पुत्री जब कुंवारीपन में रहता है तो उसकी राशन कार्ड पर नाम उसकी माता पिता में लगा रहता है और जैसे विवाह होता है सरकार भी कार्ड देता है। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि देखिए माता पिता का अधिकार पुत्र पुत्रियों से कट जाता है लेकिन पुत्र पुत्रियों का अधिकार माता पिता से जुड़ा रहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इस प्रकार से फिर उसकी एक अपनी परिवार बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि विवाह होने के बाद भी यदि माता पिता से जुड़ा रहता है या फिर और अन्य भाई बहन जुड़ा रहता है तो ये गलत है। क्योंकि उसको तो अपने एक परिवार देखना है, उसको तो अपने एक परिवार चलाना है, उसको तो अपने एक परिवार की सोच विचार या उसकी जिम्मेदारी या गंभीरता से आगे बढ़ना है। और उसको विशेष आप और हम जो मसीह है, मैं मसीह के लिए बातें कर रहा हूँ, फिर उसकी जिम्मेदारी ये बन जाता है कि मैं अब अपने परिवार को मैं प्रभु में कैसे बना कर रखूँ, मैं उसको प्रभु में कैसे ला कर रखूँ, मैं उसको प्रभु में कैसे लाऊं या प्रभु के साथ साथ मैं उसको कैसे चलाऊं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए यदि आप एक परिवार वाले हैं, यदि आप अपनी माता पिता से अलग हो गए हैं या फिर आप यदि माता पिता साथ में भी हैं, तो यदि आप एक विवाहित हैं, यदि आपके एक बच्चे हैं तो उस बच्चे को प्रभु में चलाना, उस बच्चे को प्रभु में लाना, उस बच्चे को प्रभु की भयभक्ति सिखाना वे आपके काम है, न कि आपके माता पिता का। हालेलुया। उस बच्चे की पालन पोषण माता पिता के अधीन में है, न कि वो दादी दादा या नाना नानी के अधीन में है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपको उस अलगाव समझ में आ रही कैसे में अलग होना है? फिर से मैं कह रहा हूँ आत्मिक दृष्टि से, क्योंकि परमेश्वर जो है एक नाती या पोते का लेखा उसकी दादी दादा उसकी नानी नाना से नहीं पर तो माता और पिता से ही लेगा, ये बाइबल बताता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यदि हम जब विवाह होता है एक पुरुष या एक स्त्री की, तो विवाह के साथ उसकी जिम्मेदारी भी आती है, वो एक जिम्मेदार भी होता है। और यदि कोई पुरुष यदि कोई स्त्रियों में यदि गुण पाया जाता है कि नहीं ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, कि स्त्रियों की अच्छा स्वभाव यह है कि अपने बच्चों की अच्छा पालन पोषण करे, शारीरिक में और आत्मिक और भौतिक और मानसिक में जिम्मेदारी होता है कि पिता उसकी कैसे देखभाल करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो एक छोटा बालक या बालिका की रहन सहन या जतन माँ पर निर्भर जाता है कि उसको कैसे साफ सुथरा रखा जाता है और उसकी मेंटलिटी, उसके विचार, उसकी उठना बैठना चलना, उसके भाग में पिता का हक या जिम्मेदारी जाता है कि उसको कैसे बढ़ाता है पलाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो एक व्यक्ति जब तक आत्मिक दृष्टि से अलग नहीं होगा वे उस गंभीरता में, वो इस जिम्मेदारी में नहीं आ सकता, और जो जिम्मेदारी से भागता है उसे गैर जिम्मेदार कहते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इस समय अभी भी आप सावधान हो जाइए। यदि आप शारीरिक रीति से भी और यदि आप आत्मिक रीति से भी
यदि अब तक आप ज्वाइंट फैमिली में हैं, यदि अब तक आप जुड़े हुए हैं और यदि अब तक आपको ऐसा लगता है कि मेरा जिम्मेदारी नहीं है, आज से आप जिम्मेदार हो जाएं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आप अलग आत्मिक रीति से हो जाए कि मुझे कैसे जीना है, अब मुझे अपने पत्नी को कैसे विश्वास में लाना है, अब मुझे अपने पत्नी को कैसे विश्वास में चलाना है, अब मुझे कैसे अपने पत्नी को विश्वास की भय भक्ति में लेना है, अब मुझे कैसे अपने बच्चों की रखवाली करना है, अब मुझे कैसे बच्चों को प्रभु में लाना है, अब मुझे कैसे बच्चों को प्रभु में बढ़ाना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि देखिए आप सारे बच्चे हैं, आप ठोकर नवा खाए के दिन मैं आपको पुत्र या फिर पुत्रिया कहता हूँ, तो इसलिए वचन भी आया है कि जो बाप या जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है उसे डांटता भी है और छड़ी भी लगाता है। हालेलुया। और जो पुत्र यूं ही छोड़ा जाता है वो अपने माता और पिता की लज्जा का कारण होता है। इसलिए आप पर कभी कभी डांट भी पड़ता है, कभी कभी फटकार भी पड़ता है और कभी कभी प्यार भी पड़ता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वैसे ही आपको भी अपने बच्चों को प्रभु में पालन पोषण करने के लिए मैं प्रभु लोगों उनको डांटना है, उनको सिखाना है, उनको समझाना है और प्रभु के राह पर उनको चलाना है, ताकि जैसे आप जीवन पाए हैं वे भी जीवन को पाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखिए लिखा है, तब आदम ने कहा कि अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। और यही कारण है कि जब एक पुरुष और एक स्त्री के जब साथ में जब विवाह होता है तो एक पुरुष अपनी माता पिता के बंधन छूट जाता है और एक स्त्री अपनी माता पिता के बंधन छूट जाता है और वे दोनों छूट कर आपस में एक तन हो जाते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये एक घर परिवार या फिर एक आत्मिक अलगाव को हमने यहाँ पर देखा कि शारीरिक के साथ साथ एक आत्मिक अलगाव हमें कैसे होना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक और हम घटना देखते हैं अब्राहम के विषय में इसी उत्पत्ति किताब में। तो यहाँ पर जब हम 12 अध्याय को देखते हैं और जब परमेश्वर ने जब अब्राहम को जब बुलाहट दिया, या जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया मेरे लोगों, तो उनके लिए भी एक चुनौती आया था और उनको किसी एक चीज़ों को चुनना था। हालेलुया, या तो वो संसार को चुनते या तो परमेश्वर को चुनते, और वे परमेश्वर को चुना तो संसार से अलग होना पड़ा, और ये जो संसार को चुनता तो उसे परमेश्वर से अलग होना पड़ता। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और इस प्रकार वचन को पाकर अब्राहम चला और उसके साथ लूत भी चला। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब देखिए मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर अब्राहम के साथ क्या हुआ था। वो अपने माता से, वो अपने पिता से, वो अपने कुल से, कुटुंब से, देश से, सबसे अलग हो चुका था। लेकिन यहाँ पर लिखा है अब्राहम चला और उसके साथ लूत भी चला, लेकिन वो अपने भतीजे लूत से अलग नहीं हुआ था। इस घटना को हम लोग देखेंगे आत्मिक अलग होना में कि अब्राहम ने परमेश्वर के साथ साथ चला, उसके संग संग चला, और यहाँ तक ऐसा हुआ कि परमेश्वर उसे कहा कि तुम मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध भी होता चला जा। लेकिन जब तक अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ को सुना और अपने कुल, कुटुंब, माता पिता, परिवार सबसे अलग होकर वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर निकल पड़ा, वे संसार और माता पिता से तो अलग हो गया। लेकिन लूत अपने भतीजा से अलग न होने के कारण उसको जो प्रतिज्ञा दिया गया था, या जो भूमंडल के सारे लोग आशीष पाएंगे, या फिर जिस राज्य के विषय पर प्रतिज्ञा दिया गया था कि यह देश मैं तेरे वश में कर दूंगा, 7 पद के अनुसार, वह देश उसकी भतीजा लूत उसके साथ में होने के कारण वह उस देश के अधिकारी नहीं हो पा रहा था, या फिर यूँ कहे कि वो भौतिक आशीष से वो वंचित था। तब ऐसा हुआ जब हम आगे 13 अध्याय में देखते हैं
तब लिखा है कि उनके पास धन संपत्ति सब कुछ तो हो गया था, लेकिन जिस देश के परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था अपने भतीजे लूत के कारण नहीं हो पा रहा था। तब उसने कहा लूतों को देखे तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में झगड़ा मत हो, तुम्हारे बीच और मेरे बीच में बातें मत आए, इसलिए सारा देश तुम्हारे सामने पड़ा है। और तू उत्तर की ओर जाएगा तो मैं दक्षिण को चला जाऊंगा, तो पूर्व की ओर जाएगा तो मैं पश्चिम की ओर चला जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि यदि उनको उस देश का अधिकारी होना है, यदि उसमें आशीष पाना है, तो उसको तो उससे भी अलग होना ही था। हालेलुया। इसलिए अब्राहम भी अपने घर परिवार कुल कुटुंब और यहाँ तक अपने भतीजे लूत से भी वो अलग हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और फिर जब आप आगे चलकर देखेंगे तब वो सारे लोगों से जब वो अलग हो गया, तब परमेश्वर ने उसे कहा कि अब तू मेरे उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता चला जा। हालेलुया। देखिए मेरे लोगों, जब आप अपने आप को जितने अधिक सेपरेट, आप जितने अधिक अलगाव, आत्मिक अलगाव, आप जितने अधिक एक आत्मिक वातावरण में लाते हैं, आप परमेश्वर की सिद्धता में चलना आरंभ करते हैं। हालेलुया। आप उस सिद्धता को पाते हैं। और याद रखें, यह समय का संदेश एक मनुष्य को सिद्ध दिल डॉल में चलाने का संदेश है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए सबसे पहले यदि प्रभु में आपको बनाकर रखना है तो आपको अपने आत्मिक परिवार को समेट कर रखना है, आपको अपने आत्मिक परिवार को सजो कर रखना है, आपको अपने आत्मिक परिवार को मसीह में चलाना है ताकि आप प्रभु को अपने जीवन में उसके अनुग्रह को प्राप्त कर ले। दूसरी बात है ये, यदि आपको सिद्धता को पाना है, यदि आपको सिद्धता को चलना है मेरे प्रिय लोगों, तो आप अब्राहम के समान अपने कुल कुटुंब परिवार निज जो भी क्यों ना, आपको उससे अलग होना होता है। फिर से मैं कहता हूँ आत्मिक रीति से, ताकि आप उस सिद्धता को पा जाए। तीसरी हम घटना को देखते हैं एलिया और एलिशा के विषय पर। परमेश्वर की मूल योजना यह था कि परमेश्वर जो है एलिया की देह को बदल दे या एलिया की देह बदला हो जाए, लेकिन उसके निज चेला या उसके निज जन एलिशा उसके साथ साथ चलता था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वो जहाँ जहाँ जाता एलिशा भी उसके साथ साथ जाता। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो परमेश्वर एलिया की जब देह को बदलाव किया तो बड़े बवंडर में आया और एलिया और एलिशा को अलग कर दिया। हालेलुया। और जैसे एलिया एलिशा से अलग हुआ, उसकी देह की बदलाव हो गई। तो आपको यदि अपनी देह की बदलाव करना है तो आपको अपने निज लोगों से भी आपको अलग होना है। बाइबल तो इस हद तक बताता है कि यदि एक पति और एक पत्नी है जो स्वयं की एक तन और एक अंग है, प्रार्थना के समय भी उसको अवकाश मिले, तो आपको भी इस पवित्रताई की समय को भी आपको गंभीरता पूर्वक लेना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि देह की बदलाव में प्रभु लोगों व्यक्तिगत है। जब तक आप अपने आप को पूर्णता से अलग, जब तक आप अपने आप को पूर्णता से परमेश्वर को समर्पित, जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के लिए जीना आरंभ नहीं करेंगे, आपकी देह बदलाव नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल बताता है 2 जन खाट में सोए रहेंगे, एक उठा ले जाएगा, एक का देह बदलाव हो जाएगा, एक का रूपांतरण हो जाएगा और एक सोया ही रहेगा। हालेलुया। इसलिए हर एक चीजों से, हर एक बातों से, हर एक कामों से उसको अलग होना होता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बात मैंने बताया था, फिर से कहता हूँ कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी आपकी कमजोरी है, या इस पृथ्वी पर जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, मैं इसके बिना नहीं चल सकता, मैं इसके बिना नहीं बन कर रह सकता, आपको हर वो चीज़ों को, हर वो आदतों को, हर वो लतों को, हर वो कमजोरियों को आपको अपने से दूर करना होता है। हालेलुया। और यदि कोई ऐसे कमजोर रहे तो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु रहे। जैसे पौलुस कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में और मैं मसीह में। तब देह बदलाव आपको और हमारा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि ठीक है, हम और उन बातों को लेंगे। ये जो अलग होना है मेरे प्रिय लोगों, ये 2 प्रकार से होती है। मैंने आराम में बताया कि संसार की ओर से और दूसरा परमेश्वर की ओर से। एक आत्मिक होता है और एक शारीरिक होता है। एक जीवन के लिए अलग होना होता है और एक मृत्यु के लिए।
एक मनुष्य को धार्मिकता के लिए अलग होता है और एक मनुष्य को पाप भी अलग कर देता है, चाहे वो परमेश्वर से हो, चाहे मनुष्य से हो, चाहे लोगों से हो, चाहे किसी भी चीज़ों से क्यों ना हो। देखिए अलग होना दो प्रकार से होती है, एक तो परमेश्वर की ओर से अलग होना और दूसरा मनुष्य या फिर पाप के कारण अलग होना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यही कारण है कि देखिए कितने बार ऐसा होता है कि अपने कुल कुटुंब घर परिवार से अलग होकर उसको छोड़कर उसको त्याग कर हम मसीह के पास आ जाते हैं। और कई बार जब हम मसीह के पास आते हैं, हम मसीह के साथ चलना आरम्भ करते हैं, संगति में, विश्वास में, समर्पण में, प्रार्थना में, हर एक चीज़ों में। लेकिन जब एक मनुष्य में पाप आ जाता है, अविश्वास आ जाता है, दूरतापन आ जाता है, कमजोर आ जाता है, फिर से संगति से बाहर हो जाता है। देखिए अलग होना दो प्रकार से होती है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यही जो पाप है हम देखते हैं कि जब आदम और हवा में आया तो वो परमेश्वर से उनको अलग कर दिया, अदन के वाटिका से उनको अलग कर दिया और बाहर कर दिया गया। और जब यही पाप जब उसके पुत्र कैन पर आया, जब उसने हाबिल को मार दिया, तो वो भी अपने माता पिता को छोड़कर और वो एक नोद नामक देश में जा बसा या फिर वो भाग गया, तो उसको भी अलग कर दिया गया। और फिर हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो शारीरिक पाप आया वो आदम हवा को, वो कैन को अलग किया और वे परमेश्वर परिस्थिति से बाहर किए गए। और कैन की विषय पर लिखा को भगोड़ा कहलाया या फिर वो भागने वाला ठहरा। और उसी प्रकार से हम एक आत्मिक अलगाव को भी देखते हैं। और वो आत्मिक अलगाव प्रेरितों का काम, जब हम उसकी 15 अध्याय को देखते हैं, प्रेरित 15, जहाँ पर मैं प्रभु लोगों चेलों के साथ भी एक घटना घटा। जब यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दिया था वे एक साथ रहे या फिर सुषमा सारी पृथ्वी पर जाए, वे साथ साथ सेवकाई करते थे। लेकिन जब उसमें परमेश्वर की ओर से फूट या अलगाव आया तो प्रेरित 15 अध्याय उसकी मैं 31 पद से आगे पढ़ रहा हूँ। लिखा है, वे पत्री पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हुए। यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वालों के पास जाए। परंतु सिलास को वहाँ रहना अच्छा लगा। परंतु पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने यीशु प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, और साथ लेने का विचार किया। परंतु पौलुस ने उससे, जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया था, साथ ले जाना अच्छा न समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। देखिए यहाँ पर चेलों के बीच विवाद उठ रहा है संदेश या फिर सेवकाई को लेकर, और ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया और पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। और वह कलीसिया को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए हमने दो उदाहरण को देख रहे हैं, आदम हवा और कैन हाबिल की, जो उन्होंने पाप किया और पाप के द्वारा सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गए, वे परमेश्वर परिस्थिति दूर हो गए, वे परिवार से अलग हो गए और वे भगोड़ा भी कहलाए। और यहाँ पर चेलों पर भी अलगाव हो रहा है, चेलों भी अलग हो गए। लेकिन इन चेलों की जब अलगाई हुआ या फिर जब ये चेलों पर विवाद उठा, ये विवाद हम यूँ कहें कि ये मनुष्यों की ओर से नहीं वरन स्वयं परमेश्वर की ओर से था, ताकि ये विवाद उठने के द्वारा सिलास और पौलुस अलग किए जाए, बरनबास और मरकुस अलग किया जाए, और इसके द्वारा फिर जगत में सुसमाचार का संदेश और तेजी से फैला जाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए जब कभी शारीरिक अलगाव होता है, जब कभी
पाप या धूर्तता का अलगाव होता है तो उसमें हमेशा हानि होती है लोगों को। लेकिन यदि प्रभु की ओर से होता है, यदि उसमें प्रभु की इच्छा और मर्जी होता है तो सदैव परमेश्वर के काम उसमें बढ़ता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वही अलगाव हम देखते हैं कि याकूब के जब 12 पुत्र हुए तो परमेश्वर स्वयं ही उन 12 पुत्रों को अलग अलग स्थानों में अलग अलग गोत्रों के अनुसार अलग अलग बंटवारे में उसे बांट दिया। हालेलुया, ताकि वो आपस में न भिड़े, वे आपस में न लड़े, या आपस में झगड़ा, बैर या और अन्य प्रकार कुछ ऐसे बातें न हो। और यही अलगाव को हम देखते हैं। यदि हम शारीरिक अलगाव पर देखें तो कुछ लोगों की यदि अलगाव जो है, यदि कुछ लोगों की अलगाव यदि सम्मति से, यदि प्रेम से होता है तो एक व्यक्ति जो है अलगाव के ही द्वारा या एक परिवार से अलग होने के द्वारा एक व्यक्ति अमीरी से वो गरीबी में उठ जाता है और एक व्यक्ति जो है अमीरी से वो गरीबी में चला जाता है। हालेलुया, देखिए 2 प्रकार के अलग है। यदि वे अनुग्रह में, यदि वो एकता में, यदि वो बुद्धिमत्ता में जो अलग होता है तो वो गरीबी की दशा से वो अमीरी में उठ जाता है। हालेलुया, लेकिन वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, जैसे कि नीति वचन 18 अध्याय उसके शायद 1 पद में आया है कि जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करता है। या फिर हम उस वचन को देख लें, नीति वचन यहाँ पर सुलेमान कहता है, क्या वो 18:1 है? हाँ तो कोई पढ़ दे। जो दूसरों से अलग हो जाता है, हाँ देखिए, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। तो देखिए, ये जो अलगाव है मेरे प्रिय लोगों, 2 प्रकार से होती है, आत्मिक और शारीरिक। यदि इसमें सम्मति मानी जाए, यदि इसमें सही इच्छा, सही मर्जी, सही बुद्धि, सही जीवन या सही विवेक है तो हमेशा उसकी उसमें बढ़ती ही होगी। लेकिन जैसे सुलेमान यहाँ पर कहता है कि जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। तो जो व्यक्ति धूर्तता के साथ वो अलग होना चाहता है तो हमेशा उसमें गिरावट ही आएगी, चाहे उसमें शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे भौतिक हो। और वो जिस प्रकार, मैं फिर से उस उड़ाऊ पुत्र दृष्टांत को लेता हूँ कि अपने बुरी इच्छा के लिए अपने बाप से अलग हो गया और वो बंटवारा मांग लिया और जो कुछ धन संपत्ति प्राप्त हुआ वो जाकर व्यर्थ में उड़ा दिया, फिर वो खाली खाली हो गया। हालेलुया, क्योंकि वो अपनी इच्छा पूरी करना चाह रहा था। लेकिन यदि हम भली इच्छा से, भली मनसा से प्रभु की मर्जी, प्रभु की इच्छा, प्रभु भक्ति में होते हैं, सदैव उसमें परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम देखते हैं कई बार एक मनुष्य का जो जीवन है, जब वो परिवारों के साथ में जब वो जुड़ा रहता है, जब वो अलग नहीं हो रहता है, सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन जैसे वो अलग होता है, उनकी निज परिवार में, फिर से मैं कहता हूँ निज परिवार मतलब पति पत्नी और बच्चों में झगड़े, फूट, गरीबी, कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकास नहीं और पहले से बदतर, इस प्रकार से हो जाते हैं। लेकिन यदि उसमें प्रभु की मर्जी होता है, यदि वे सही इच्छा, सही मन से साथ करता है तो और अलग होने के बाद हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम संसार में भी कितने सारे लोग देखते हैं कि जब लोग साथ में रहते हैं तो गद फद, कोई विकास नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई उन्नति नहीं, कोई सुधार नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जब वही परिवार जब अलग अलग हो जाता है, सब उन्नति करना आरम्भ कर देते हैं। वे अपने अपने पैरों के बल खड़ा होकर वे घर बनाना, खेत लेना, एक अच्छा सभ्य जिंदगी जीना आरम्भ कर देते हैं। तो जब इसमें प्रभु की यदि मर्जी रहता है, यदि सही मन से साथ किया जाए तो उसे परमेश्वर भी उन्नति देता है। हालेलुया, लेकिन हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी मर्जी पूरी करने के लिए हम करते हैं तो परमेश्वर की भी मर्जी नहीं होता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अलग होना कि एक अलगाव के द्वारा, एक अलग होने के द्वारा गरीबी, झगड़ा, बैर या कोई उन्नति नहीं और गिरावट, कर्ज,
चिंता, निराशाएं, बीमारी, इस प्रकार से व्यक्ति लत चला जाता है। लेकिन एक अलगाव, यदि प्रभु की मर्जी हो, यदि मनुष्यों की सम्मति हो, यदि व्यक्ति सक्षम हो, यदि बुद्धि खरी से यदि चाह रखने वाला हो, तो उसी में विकास करना आरंभ कर देता है। हालेलुया। कितने हमारे खुद के आप गाँव में आप दृष्टिकोण करिए, उनका एक ऐसा भी समय था, उनके पास खेती खारधन बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज वे गरीबी की दशा में चले गए हैं। लेकिन आप कितने ऐसे परिवारों को देखिए जो पहले गरीबी की दशा में थे और आज अच्छे पोजीशन में भी उतर चुके हैं। तो अलगाव दो प्रकार से होती है। हालेलुया। लेकिन हमें खरी बुद्धि और भली मनसा के साथ में और हर एक बात में अपने आत्मिक उन्नति के लिए, हर एक बात में प्रभु की मर्जी के लिए, हर एक बात में प्रभु के राज्य के लिए हमें तैयार होने के लिए सारी बातों को करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमने देखा आरंभ में कि लूसीफर ने पाप किया और उसकी दुष्टता के कारण परमेश्वर से वो अलग हो गया और परमेश्वर से अलग कर दिया और अनंत काल के लिए उसे कैद में डाल दिया, ताकि जब तक दुल्हन का देह बदलाव ना हो वह कैद में ही बना रहे। लेकिन एक अलगाव हम और देखते हैं इसी नीति वचन उसकी 22 अध्याय उसके 3 पद में आया है कि चतुर मनुष्य जो है विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है और भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। देखिए, यदि हमें बुद्धिमत्ता है तो विपत्ति, समस्या या और ऐसे बातों को देखकर हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। हालेलुया। या फिर हम छिप जाते हैं। और फिर इसी के विषय में शायद और लिखा है 27 के 12 में, यहाँ पर लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि को उठाते हैं। तो देखिए, हमें प्रभु में बुद्धिमान होना है, प्रभु में अलगाव होना है, प्रभु में हमेशा अपने जीवन को बिता कर रखना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक और मैं प्रभु लोगों, जिस हम सेना के विषय पर बात करते हैं, परमेश्वर जिस राज्य या जिस देश के विषय पर प्रतिज्ञा किया था, और वो प्रतिज्ञा इस प्रकार से है कि मैं उसे तुम्हें दे दूंगा या फिर वो मैं तुम्हारे वश में होने के लिए कर दूंगा। और जब गिदोन में परमेश्वर इजराइलियों को बाहर लाता है, तो गिदोन के चढ़ाई पर जब देखते हैं तो चढ़ाई करने के लिए रहता है, तब परमेश्वर स्वयं गिदोन को कहता है कि तुम्हें कितनी संख्याएं हैं। वो बोलता है लगभग प्रभु बहुत सारे हैं। तो बोलता है कि बहुत सारे लोगों में से इतने में तो असंभव है। और वे ऐसे सोचेंगे कि हम अपने बल कारण, हम अपने बुद्धि कारण हम उस राज्य को जीत लिए हैं। ऐसा न हो कि वे अपने पर घमंड करें। उनमें से जितने लोग कमज़ोर हैं या जितने लोग वापस जाना चाहते हैं या जितने लोग अपने परिवार से मिलना चाहते हैं वापस चला जाए, तुम उस सारे भीड़ों को कह दो। तब गिदोन ऐसी आज्ञा देता है और तब वचन में आया है न्याय किताब में कि उनमें से लगभग 20,000 लोग वापस चले गए। हालेलुया। और तब परमेश्वर कहता है कि अभी तुम्हें बहुत ही अधिक ज़्यादा है। तब वो ऐसा होता है कि एक नाला मिलता है और उस नाले में फिर से परमेश्वर जांचता है ताकि मनुष्य को अलग करे। और तब बोलता है इन सारे लोगों में जो पानी पिएगा, जो घुटने टेक कर पानी पिएगा, उसको तुम अलग करना, और जो हाथ लगाकर चपड़ चपड़ पानी पिएगा उसको तुम अलग करना। हालेलुया। तब ऐसा होता है कि लगभग उन सेनाओं में से बहुत सारे लोग घुटने टेकाकर पानी पीते हैं, लेकिन कुछ अर्थात लगभग 700 के लोग जो है वे चपड़ चपड़ पानी पीता है। हालेलुया। और तब ऐसा होता है कि उन चपड़ चपड़ पानी पीने वालों को परमेश्वर से अलग कर, इसके द्वारा मैं उस देश को तुम्हारे लिए दे दूंगा या फिर मैं तुम्हारे होने के लिए कर दूंगा। हालेलुया। तो देखिए, बहुत बार हमारी दुष्टता या हमारी बुद्धिमत्ता या हमारी स्वयं की ज्ञान या हमारी स्वयं की बुद्धि हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। लेकिन परमेश्वर हमेशा सरलतम, साधारण, तुच्छ या निर्बुद्धियों को चुनता है। हालेलुया। तो हम इस अलगाव को देखते हैं और उन 700 व्यक्तियों द्वारा फिर परमेश्वर उन देश को न्यायों के हाथों में वो कर देता, गिदोन के हाथों पे कर देता है। और उसी प्रकार से मेरे प्रिय लोगों, हम यहोशू के भी दिनों में देखते हैं कि जब वही सेना जब और आगे बढ़ गई, तब यहोशू की किताब उससे हम 24 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर यहोशू भी उनको आज्ञा देता है और कहता है कि आज तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। यदि परमेश्वर की तुम्हें सेवा करना, यदि परमेश्वर परिस्थिति में चलना, यदि प्रभु के मार्गों पर तुम्हें जीना, रहना, चलना तुझे बुरा लगे, तो तुम आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा परमेश्वर की ही सेवा करूँगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये अंतिम वचन है, इसलिए हम इसे निकाल ले। यहोशू उसका 24।
और 14 पद से लेकर हम इसे 22 पद तक देखेंगे। यहाँ पर ऐसे आया है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। याद रखें, यहोवा का भय मानकर हमें उसकी सेवा सच्चाई और खराई से करना है। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करना तुझे बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारी परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करना आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। हालेलुया। देखिए मैं फिर लोगों, एक मनुष्य को परमेश्वर की सेवा करने के लिए, एक मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए, एक मनुष्य को परमेश्वर में जीने के लिए, एक मनुष्य को प्रभु में अपने आप को पूर्ण समर्पित या उस अनंतता या देह बदलाव को पाने के लिए उसको संसार से या परमेश्वर से उसको अलग होना ही होता है। हालेलुया। और एक मनुष्य को एक भाग को, एक स्थान को, एक देश को, एक पक्ष को चुनना ही होता है कि हमें किस भाग में रहना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर यहोशू के भी दिनों में लोगों के पास एक प्रश्न आया था कि देखिए, जो परमेश्वर को मिस्र से निकाल ले आया है, जो परमेश्वर तुझे गरीबी से, बीमारियों से, लाचारों से, हर वो बातों से तुम्हारा अगुवाई किया, यहाँ तक कि वचन में आया है, न तो उनके पाँव के जूते फटे, न तो उनके वस्त्र मैले हुए, और न तो और ऐसी कोई बातें हुई। पूरी 40 साल तक परमेश्वर आग और बादल खम्भे में होकर उनकी अगुवाई करता रहा, तो भी वे उपद्रव से भर गए, तो भी परमेश्वर के विरोध में उठ खड़े होते थे, तो भी वे परमेश्वर के दास अर्थात मूसा के विरोध में उठ खड़े होते थे। क्या परमेश्वर तुझसे बातें करता है? क्या परमेश्वर तेरा ही परमेश्वर है? क्या हमारा परमेश्वर नहीं है? क्या हमारा रक्षा नहीं करता है? वो परमेश्वर जो बटेर खिलाता, वो परमेश्वर जो मन्ना खिलाता, वो परमेश्वर जो टान से पानी बरसाता, उनके विरोध में उठ खड़े होते थे। क्यों? क्योंकि बाइबल बताता है उनके बीच में कोरह वंशी और ततान वंशी आ चुके थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज के समय में नामधारी के पास्टर, विश्वासी, उनकी शिक्षा, समय के संदेश में घुस आना, इसलिए आप कोरा और ततान की शिक्षाओं से, संगतियों से आप बाहर रहें, ताकि आप स्थिर हो जाए, ताकि आप उनसे अलग और परमेश्वर की सेवा करना आपको भली लगे। हालेलुया। और जैसे यहोशू ने कहा कि हम इसके साक्षी हैं, आप स्वयं आप अपनी साक्षी रहें कि हाँ प्रभु, मैंने आपको चुन लिया है। हाँ प्रभु, मैंने समय के संदेश को चुन लिया है। हाँ प्रभु, मैं अब एक भविष्यवक्ता की सेवकाई को चुन लिया है। अब मेरे पास भविष्यवक्ता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब उस सामरी स्त्री यूहन्ना 4 के अनुसार अब आप लोग विश्वास यह होना चाहिए, ऐ स्त्री, ऐ पुरुष, ऐ लोगों, उस भविष्यवक्ता के विषय पर तूने बताया है, तब हम विश्वास नहीं करते, तो हमने आप ही से देख लिया है, अब हमने से आप ही जान लिया है। तब कोई भी आपको भरमा नहीं सकता, तब कोई भी आपको समय संदेश आपको अलग नहीं कर सकता, आपके विश्वास कोई अलग नहीं कर सकता।
आपके विश्वास आपकी संगति को गिरा नहीं सकता। आपके देह बदलाव में कोई रुकावट नहीं बन सकता। आपके पुनरुत्थान में जाने के लिए कोई रुकावट नहीं बन सकता, क्योंकि आप स्वयं आप ही से देख लिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखिए, ये अलग होना में लोगों आत्मिक रीति से है। आज फिर से हमारे पास चुनाव है कि हम किस पक्ष में हम अलग होना चाहते हैं। क्या आत्मिक संगति, आत्मिक प्रेम, आत्मिक आनंद, आत्मिक प्रभु की चाह, ये संसार की चाह, हमारे देह की बदलाव या मन की बदलाव। मन की बदलाव मतलब नामधारियों की शिक्षा। मैंने बीते दिन बताया था कि नामधारियों में बहुत ही अच्छे से अच्छा संदेश है। यहाँ तक कि अभी ऐसा भी समय आ चुका है कि आप किसी भी संदेश उठाकर देखो, चाहे सूरज प्रमाणी का हो, आमोस बाबा को हो, और कोई अन्य जो आग लगाओ प्रचारक भी हैं, आप इनको भी संदेश को देख लो। वे भी ऐसे वचन देंगे मानो समय संदेश के वचन दे रहा हो, या उनके प्रचार के सामने हमारी प्रचार फीका पड़ जाएगा। लेकिन मेरे लोगों, उनकी पहचान केवल और केवल यही है कि वे एक परमेश्वर को नहीं मान सकते, वे एक बपतिस्मा को नहीं मान सकते, वो प्रभु को नहीं मान सकते, पैर धुलाई को नहीं मान सकते। और परमेश्वर अपनी क्रम में बना रहता है। परमेश्वर क्रम की परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए अभी बीते दिन में पास्टर गब्रियल जी एक बात, बहुत ही सुंदर बात बताया थी, इसमें आपके सामने में रख रहा हूँ। उसने यह कहा था कि झूठ से ज़्यादा सत्य का हम ज्ञान रखें। झूठ से ज़्यादा हम सत्य ज्ञान रखें, ताकि सत्य के द्वारा झूठ को पकड़ ले, और झूठ के द्वारा सत्य को हम नहीं पकड़ सकते। देखिए, झूठ के द्वारा हम सत्य को दबा सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। आज नामधारियों के पास झूठ है मेरे लोगों, लेकिन आपके पास सत्य है। हालेलुया। और इसीलिए वचन में आया है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, लेकिन आप जांचा नहीं जाता। और हमने बीते दिनों में पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय भी देख रहे थे कि जब वो आग जब प्रकट होगा तो सबके काम को परखेगी और वो जल जाएंगे। और यही जब आग जब समय के संदेश के रूप में भाई विलियम ब्रह्म के जब प्रकट हुआ, तो आज सारे डिनोमिनेशन के कामों को परख रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसलिए हमें झूठ से बढ़कर सत्य के ज्ञान को रखना है, क्योंकि आगे और बताए थे, यदि आपके पास सत्य ज्ञान है और हालांकि आपके जीवन में, आपकी संगति में, प्रार्थना में, हो सकता है मेरे उपदेश में मैं अपने आप क्यों छोड़ूं, मेरे जीवन में कमी हो सकती है, गलती हो सकता है, मुझ में गिरावट दिखाई दे सकता है, लेकिन देखिए मुझ में सत्य है। इसलिए सत्य होने का मैं अपनी उस गिरावट में, मैं अपनी उस गलतियों में, मैं अपने झुकाव में मैं जयवंत हो सकता हूँ। मैं सत्य को जड़ और मजबूती से पकड़ सकता हूँ, लेकिन उनमें सत्य नहीं होने के कारण से वो झूठ है और झूठ में और गिरते चले जाएंगे। जैसे कि नीति वचन में आया है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो वे उठ खड़ा होगा, लेकिन पापी गिरेगा और वो गिरा ही रखेगा, उसे उठाने वाला कोई नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आप उस कोराह वंशी, दतान वंशी से, आप बिलाम की शिक्षाओं से आप अलग रहे, क्योंकि देखिए आप उनकी शिक्षाओं जब कलीसिया में आते हैं, आप में केवल अविश्वास आता है, आप में केवल परख की आत्मा आता है। जैसे सदुके फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आते थे और इन बात को कहते थे कि हम इसे किस बात में पकड़े, हम इसे किस बात में फंसाए, हम इसे किस बात में परखे। क्यों? क्योंकि सुनकर आते थे। हालेलुया। तो आपको अलग होना है, ताकि सच्चाई को जड़ के साथ आप पकड़े रहे, और आप में मसीह की वचन जड़ के साथ गहराई में पकड़ा रहे, ताकि देह बदलाव आपको और मेरा हो जाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस प्रकार से मेरे लोगों, हम इस अलग होने के विषय को देखते हैं कि हमें शारीरिक रीति से बढ़कर हमें आत्मिक रीति हम अलग होना है। चाहे संसार से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे घर से हो, चाहे लोगों से हो, चाहे मनुष्य से हो, चाहे मतों से हो, चाहे सिद्धांतों से हो, चाहे शिक्षाओं से हो। और विशेष फिर से मैं कलीसिया को सावधान करना चाहता हूँ कि आप अन्य पास्टर प्रचारकों के संदेश सुनना बिल्कुल बाइकाट बंद कर दें, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे समय संदेश की क्यों ना हो, या फिर एंड टाइम मैसेज वाला ही क्यों ना हो, या आपके सरल भाषा में वो भले भाई ब्रह्म के संदेश क्यों ना देता हो, लेकिन तो आपके क्रम से बाहर है, आप उसे मत सुने। क्योंकि बहुत से हैं जो भेड़ के भेष में भेड़ियों के बीच में घुस आएंगे, उतर आएंगे,
और अंत में फाड़ खाने वाले के समान होंगे। आपको सावधान होना है, क्योंकि देह बदलाव बहुत ही निकट है। आपको और मुझे शायद नहीं मालूम, अब मैं अपने आता हूँ कुछ सूचनाओं के बारे में। प्रभु अपने वचन को पढ़े और सुने और हमारे को आशीष प्रदान करे। अब मैं आपको कुछ बातों को और सिखा रहा हूँ ताकि उन बातों द्वारा हम सावधान हो जाए। हमें नहीं मालूम हम कैसे दिन और कैसे परिस्थितियों में जी रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है मानो समय संदेश को पा गए, बस हम दुल्हन है, प्रभु कभी भी आगे में उठा कर ले जाएगा। लेकिन यह क्या कि हम पूरे संसार की बुनियादी बातों में फंसे हुए हैं। क्या आपको मालूम? और बाइबल में तो लिखा है कि जैसे मैं संसार का नहीं हूँ वैसे तुम भी संसार के नहीं हो, और जो परमेश्वर संसार का नहीं है उसको ही लेने के लिए आएगा। लेकिन हम तो पूरी फंसे हुए हैं, फिर कैसे करेंगे हम? वो तो वैसे हो जाएगा जैसे संसार में कहावत है, एक जंगल में एक कबूतर या एक तोता रहता है, वो एक रट लगाया रहता है। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फंसा कर ले जाएगा। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, पकड़ कर ले जाएगा, अंत में वही फंस गया रहता है। तो वैसे हम भी कह रहे हैं दुल्हन है, दुल्हन है, दुल्हन है, लेकिन दुल्हन का प्रमाण क्या होगी? हालेलुया। दुल्हन में प्रिय लोगों पूरी रीति से संसार से वो छोड़कर अपने आप को बाहर रखी रहेगी। हम जानते हैं जब नबी ने एक संदेश दिया था, बस 25 मिनट, ताकि हम कुछ बातों सीख सके। अभी संदेश से बाहर है, थोड़ी सूचनाओं से हम आगे बढ़ेंगे। नबी ने संदेश दिया है 10 लाख में एक, और जब 10 लाख में जब एक संदेश दिया है तो सारे इजरायली जो हैं 20 लाख की गिनतियों में हैं, लेकिन यहोशू और कालेब जो है दुल्हन है उसमें से। या फिर यूँ कहे कि यहोशू और कालेब को ही बस परमेश्वर ने उस 20 लाख लोगों में कनान देश में पहुँचाया। तो आप यहोशू और कालेब के विषय में देखेंगे तो साहसी व्यक्ति था, वो हिम्मत वाले व्यक्ति थे, और जो काम, जो बात, जैसे चाल चलन, जीवन सारे वो भीड़ या 20 लाख लोग करते थे वो नहीं करते थे। वरन यहोशू के विषय पर लिखा है कि यहोशू में वो गुण था, मैं प्रिय लोगों, कि मूसा जो है जब वो छावनी में जाता और परमेश्वर से बात करता, और वो बाहर आ जाता। लेकिन यहोशू जो है मूसा के साथ साथ वो छावनी के अंदर जाता। और ये बातें नबी बताए हैं। हालेलुया। और मूसा जो है परमेश्वर से बात करके वो बाहर आ जाता, लेकिन यहोशू जो है वो छावनी के अंदर ही रहता। उस वचन को देखना चाहिए, पर यहोशू के विषय पर लिखा है कि मूसा छावनी से बाहर आ जाता था, लेकिन यहोशू जो है छावनी के भीतर ही रहता था। तो इस प्रकार से वो अपने जीवन को बनाकर रखा हुआ था, तब वो जाकर वो कनान पहुंच पाया। बाकी सारे इजरायली भले परमेश्वर उन पर अनुग्रह था, भले वो परमेश्वर पर प्रेम करता था, लेकिन वो सब मार्ग में ही नष्ट हो गए। यदि आज भी यदि हम दुल्हन है, दुल्हन है, दुल्हन कहते हैं, तो हमें वो जीवन जीना है जो संसार में कोई भी ऐसा नहीं जीता। अपने आप को पूरी सत्यनिष्ठ भयभक्ति में चलाकर देखिए, आत्मिक जीवन या संदेश के जीवन में लोगों वो नहीं है कि आप कितना प्रार्थना करते हैं, आप कितना वचन पढ़ते हैं, आप कितना उपवास करते हैं, वो नहीं है, परंतु आपके अंदर में परमेश्वर का भय भक्ति कितना है। आप परमेश्वर भय में कितना जीते हैं, आप अपने जीवन को कैसे चलाते हैं, ये परमेश्वर देखता है। एक वचन में परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है मनुष्यों के चाल चलन पर लगी रहती है, और परमेश्वर मनुष्य के मन के विचारों को दूर से जान लेता है। इसलिए आपको अपने हृदय को मिल गया क्या भैया? देखिए निर्गमन 33:11 में आया है, हाँ यहाँ पर लिखा है मिलाप वाले तंबू के विषय पर, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था।
हालेलुया। देखिए ये जीवन था यहोशू का। मूसा निकल जाता था फिर छावनी में आकर लोगों की भीड़ में, लेकिन यहोशू वही ठहरा रहता, क्योंकि उसको मालूम है यदि मुझे कनान पहुंचना तो इस तंबू में ही होकर मैं जा सकता हूँ, इस परमेश्वर परिस्थिति में मैं जा सकता हूँ। क्योंकि उसको मालूम था कि जैसे मूसा जो है तंबू से बाहर निकलता, वो क्रोध में, वो गुस्सा में, वो फिर झुंझलाहट में, वो लोग कामों में डूब जाता था। लेकिन यहोशू यदि बाहर निकलता वो भी ऐसा हो जाता कि परमेश्वर परिस्थिति में अपना जीवन बिता कर रखा था, तब वो कनान पहुंच पाया। तो इसी प्रकार से मैं लोगों हमें अपने जीवन को, चाल को, चलन को बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ हमें जीवन को बिता कर चलना है। आप एक समय संदेश के विश्वासी समान अपने मन को, अपने दृष्टि को, अपने जीवन को आप सरलता में, साधारण में ले। भले आप में सारी दृष्टि और आत्मा से दिखाई ना दे, क्योंकि बीते दिन कुछ भाई लोग गए थे अभी तेनाली और चेन्नई, तो लोग बता रहे थे जब आप वहाँ पर जाएंगे तो एकदम खूब आत्मिकता को दिखाई देने को नहीं मिलेगा। जैसे हमारे एकदम पास्टर जी करते रहते हैं, हमारे यहाँ एक दूसरे मतलब एकदम नम्र दिन, भले बाहर में जैसे भी नहीं, सरलता में जीना है। देखिए प्रभु के भक्ति में जाएंगे हमारा जीवन सरलता में दिखाई देगा। आपको एकदम आत्मिक भी दिखाई देना है, आपको एकदम हट भी दिखाई नहीं देना है। आप सरलता में बने रहिए, आप जो हैं सो हैं। हालेलुया। तब कनान आपकी है, क्योंकि हमारा भी तो कनान ही है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए हम जानते हैं गवर्नमेंट बदल रहा है, शासन बदल रहा है। जैसे नबी ने दानियल को 70 सप्ताह का संदेश दिया है, जिसमें दारा राजा, खुसरू राजा एक दुष्ट राजा था और वे सारे इस्राएलियों पर अपने हाकम को जमा रखा था और वो आज्ञा निकालता था, वो मूर्ति बनवाता था और वो कई बार ऐसे कठोर क्रूरता करता था कि जो कोई मेरी बात को ना माने वो आग की भट्टी में डाल दिया जाए, जो कोई मेरे बनाए मूर्ति को दंडवत न करे वो सी के माध्यम में डाल दिया जाए। इस प्रकार से वो काम करता था। और हम देखते हैं कि इन दिनों भी जो हमारे खुद का गवर्नमेंट मोदी सरकार है, उनकी भी जीवन चरित्र उस प्रकार से दिखाई देता है। आपको नहीं मालूम, वो स्वयं अपने राज्य गुजरात में एक स्टैचू बनवा कर रखा है, करोड़ रुपए से खर्चा करवाया। किसके लिए? सिर्फ वो अपने नाम को लोगों में प्रचलित करने के लिए। अब उन बातों को लिख रखा हूँ ताकि उसे भूल ना जाओ करके। उसकी क्रूरता, उसकी दुष्टता के बारे में हम देखते हैं कि पूरे अब तक हमारे भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए, मोदी जितना कोई भी दुनिया में नहीं घूमे हैं और कोई भी लोगों में समझौता नहीं किए हैं। यहाँ तक कि अभी ऐसे भी न्यूज़ आ रहा है, आप लोग देखे होंगे, वो छोटा सा जो देश है जिसके विरोध में वो बातें करें कि मुँह से लड़ो, मालदीव। देखिए यदि वास्तव में यदि मोदी को लड़ना ही अपने सामर्थ्य से दिखाना है तो चाइना से लड़े, जापान से लड़े और इजराइल से लड़े और अन्य जो बड़े बड़े देश उनसे लड़े, रूस से लड़े। क्यों? क्योंकि उससे लड़ेगा नामो निशान मिटा देगा भारत का। लेकिन छोटे से छोटे बच्चों से वो शुरू कर रहा है और बताते हैं कि जो मालदीव का जो प्रधानमंत्री जो नया बना है और उसका अपना एक भी सेना नहीं है, वहाँ पर सेना नहीं है जैसे हमारे यहाँ सेना है, तो कैसे लड़ेगा वो? तो ऐसी आराम से ये क्या करेगा, जितने भी भारत के जो आसपास में जितने भी देश हैं, चाहे मालदीव हो गया, चाहे हम और भी देखते हैं नेपाल, भूटान, जापान, श्रीलंका और अन्य हो गया, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान से भी नहीं लड़ सकता। हमारे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। ये बातें देशद्रोही जैसे हो जाएगा, लेकिन सच्चाई है क्योंकि हम बाइबल के अनुसार देखना है। हालेलुया। तो इस प्रकार से वो लोगों में अपना दहशत या अपने प्रभाव को फैला रहा है। फिर वो स्टैचू बनवाया, फिर वो गुजरात से ही शायद मुंबई के लिए मेट्रो ट्रेन चलवाया और वो अपने नाम पर चलवाया ताकि लोगों में उनका प्रभाव बना रहे। फिर हम देखते हैं कि सारे जितने भी आज हमारे न्यूज़ है, हम तो जो पहुंचता है वो सारे न्यूज़ों को खरीद लिया है ताकि सिर्फ उसमें मोदी की चर्चा की जाए, सिर्फ उसमें मोदी की तारीफ की जाए, सिर्फ उसमें मोदी के बारे में बताई जाए। और इसलिए देखेंगे आप कोई भी चैनल नहीं है जो मोदी के खिलाफ में बातें कर सके। फिर हम देखते हैं कि एक पुराने सांसद रहते भी उसने अपने युग में, अपने शासनकाल में एक नया सांसद को बनवाया। अब ये प्रचार नहीं है, आप लोग ज्ञान है, ताकि हम समझ सकें किस समय में जी रहे हैं और प्रभु का आना कितना निकट है और हमें कैसे सिधाई और खराई के साथ अपने जीवन को जीना है। पुराना सांसद रहते भी उसने एक नया सांसद बनवाया ताकि उसके द्वारा वो अपना नाम कर सके या उस सांसद में उसके नाम आ सके। इस शासनकाल में सांसद को बनवाया गया है। फिर हम देखते हैं उसे नोटबंदी को भी बंद करवाया क्योंकि मोदी के समय में हुआ, रात रात के नोटों को बदल दिया। फिर वो अपने समय में काला धन इसको वापस लाने का बात किया। फिर मोदी के समय पर
नया नोट आया जिसमें सारे चित्र को लोगों को परिवर्तन कर दिया गया। फिर इसी के शासनकाल में जीएसटी आया जिसमें सारे जितने भी व्यापारी उस पर परेशान थे। इसी के समय पर भी नया ईडी आया है जिसमें जितने भी नेता हैं सबको पकड़ रहा है और ईडी के माध्यम से सारे नेताओं को गिरा रहा है ताकि वो सारे नए नए नेताओं को अपने अधीन में कर ले। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वोट डालने के जो लोकतंत्र मशीन है उसको भी उसने हैक कर लिया है ताकि आप किसी पर भी छाप दो उसी के नाम पर जाएगा। तो उसके विषय पर बताया जा रहा है कुछ लोग हैं जो लोग प्रूफ करके दिखाए हैं कि जो डिस्प्ले लगा हुआ है, क्योंकि अभी लोगों में चर्चा फैला था, आप लोग डालें तो जान रहे होंगे, सब लोग आपको यही चेतावनी देते रहे होंगे जब बटन दबाओगे तो आप उस चित्र को देखना, और मोदी उस चित्र को बदल दिया था। जैसे जादूगर वालों में होता है, दिखता कुछ और है रहता कुछ और है, कि वो ग्लास में शीशा में वो कला रहती है, तो वैसे उसमें दिखता तो पंजा था लेकिन वास्तव में कमल रहता था। और उसमें और बताया जा रहा है कि आपको और मुझे खुली दृष्टिकोण से देखने से ऐसा लग रहा था मानो गिर रहा है, लेकिन वो गिरता ही नहीं था, वो रुका रहता था और गिरता कमल था। देखिए हैक कर दिया। तो इस प्रकार से दुष्ट आता है। उसके बाद हम देखते हैं अभी जो 22 जनवरी को लगभग परसों या कल राम मंदिर की शुरुआत होने वाली है और ये पूरे भारत में चर्चा, वरन देश और विदेश में भी चर्चाएं हैं। जबकि इसकी भी मूल भेद बताया जा रहा है कि जो वहाँ के मेन आचार्य है वो उस राम मंदिर को ओपनिंग के लिए विरोध कर रहा है क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आगे वोट है और उसको वोट में जीतना है, इसलिए सारे लोगों के मन को कंट्रोल कर लिया है। आज क्या कारण है कि छोटे से छोटे बच्चे लोग खाली जय श्री राम या फिर उस राम के नारा लगाते रहते हैं। क्यों? जबकि जब संविधान आया, थोड़ा सा जब संविधान आया तब ये हिंदुत्व में या भारत के हिंदू राष्ट्र में थोड़ा सा कंट्रोल भी आया था। मतलब लोगों के जो विचार है देवी देवताओं से उठकर संविधान की ओर जा रहा था, लेकिन जैसे मंदिर बना अब लोगों के ध्यान संविधान से फिर से उस मंदिर को लग गया है या फिर हिंदू राष्ट्र में लग गया है। आप लोग ठोकर मत खाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम जितने लोग भी बैठे हैं, भले आप कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन आप कोई भी हिंदू नहीं है और ये सत्य है। जो मूल आदिवासी जंगल में रहते हैं वो लोग हिंदू हैं, लेकिन ये लोग क्या किया, ब्राह्मणवाद लोग अपनी कब्जा फैलाने के लिए या भारत में फिर से अपनी शासन चलाने के लिए ये लोग हिंदू शब्द की आड़ को लिए हैं। अब इसकी प्रकटीकरण क्या है, आप लोग गाड़ियों में देखना, चाहे बस हो, बस को भी ले सकते, चाहे कार हो, चाहे और भी अन्य प्रकार की बाइक हो, उसमें लोग लिखते हैं हम राजपूत हैं, मिश्रा हैं या और ऐसी ब्राह्मण हैं, लेकिन हिंदू नहीं लिखते हैं। लेकिन आप और हम लोग तेली कुर्मी गोड़, हम लोग जो कोई भी हो, हम लोग बड़ा ठौर से हिंदू बोलते हैं। भाई आप हिंदू के साथ अपना नाम क्यों नहीं जोड़ते हो? जैसे कि रावत हिंदू, सतनामी हिंदू, गौड़ हिंदू, ये हिंदू, वो हिंदू, क्यों? तो देखिए आज हिंदू के शब्द पर आड़ लेकर हमारी मानसिकता को पकड़ लिया है कि हिंदू के साथ बड़ा फख्र महसूस होता है और उसी के साथ हम जाति नहीं जोड़ सकते या हम जाति नहीं बता सकते। लेकिन जो लोग वास्तव में हिंदू बताना चाहिए वो लोग अपने जात को बताते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लोग सामने में हम लोग उच्च जात के हैं। समझ रहे हैं? देखिए कैसे लोग गुमराह करके रखा हुआ है। इसीलिए इसका मूल भेद यह है कि जो हिंदू जो शब्द है वास्तव में हिंदू शब्द है ही नहीं है। और जिसको लोग बोलते हैं सनातन, तो नबी बताते हैं, जब आप दानियल के 70 सप्ताह जब सुनेंगे तो उसमें नबी बताए हैं कि जो मादी और जो फारसी लोग थे दानियल के दिनों में, वही लोग भागकर भारत आए थे और वो लोग हिंदू कहला रहे हैं। और इसीलिए जो हिंदू शब्द आप देखेंगे तो वहाँ पर लोग बताते हैं कि हिंदू सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म कैसे हो? क्योंकि दानियल के दिनों से आ रहा है। वो जो मादी और फारसी लोग थे वही लोग आज भारत में हिंदू कहलाते हैं और ये बातें नबी बताए हैं। हालेलुया। तो देखिए इस प्रकार से आज बातें हो रही है और ये हिंदू के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता कि वो शासन कर सके। और इसीलिए आज जितने भी आप बड़े से बड़े पोस्ट क्यों ना देख ले, सब बड़े से बड़े पोस्टों में पूरा मिश्रा, शर्मा या ब्राह्मणवाद ये लोग सब पर राज्य कर रहे हैं। बाकी आपको सब नहीं दिखेंगे, ST OBC ऐसे लोग नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपने भारत में शासन करना है, ताकि जैसे वचन में आया है उस समय एक गवर्नमेंट वन शासन आ सके और अपनी स्थापना कर देगा। पास्टर गब्रिएल जी इसका एक अच्छा निष्कर्ष निकालते हैं कि मोदी में जो है निम्रोद की आत्मा काम कर रहा है। और जैसे निम्रोद पूरे विश्व में नाम कमाना चाह रहा था, पूरा विश्व अपने काम करना चाह रहा था,
ये अपने प्रसिद्धि फैलाना चाह रहा था, इसके में भी निम्रोद की आत्मा है। हर एक मनुष्यों में, हर एक लोगों में अपना नाम फैलाए, वो सिर्फ अपना ही राज्य करे, वो सिर्फ अपना ही शासन करे। और इसका इतनी बड़ी चैनल फैल चुका है इस भारत में कि वो जो बोलता है वो हो जाता है। और आज ऐसा हो रहा है, किसी को गिराना है तो गिर जाएगा, किसी को उठाना है, सत्ता बात करो मैं, वो उठ जाता है, किसी को मारना है तो मर जाएगा, किसी को निकालना है तो निकल जाएगा। लेकिन वो कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा, कहाँ से उठाएगा, कहाँ से पटेगा, किसी को नहीं मालूम। उसके पास सीक्रेट प्लान है। ये समझ रहे हैं आप लोग? इस प्रकार की है योजनाएं। देखिए कहाँ से ऐसा हुआ कि हमारे गांव से गांव छोटे छोटे बच्चों में मानसिकता भर दिया गया, तुम ये सब बोलो। उनको तो कोई नहीं सिखा रहे हैं, फिर भी वो भर रहा है, तो वो मानसिकता को पकड़ कर काम कर रहा है। जैसे लोग दल निकाले, बजरंग दल हो गए, आरएसएस दल हो गया, उनके मुख्य वो है ना भाई आरएसएस दल। तो वो लोग वास्तव में क्या इस उद्देश्य से निकाले हैं कि ये जो है धर्म सुधारक है। धर्म कैसे सुधरेगी? ईश्वरों पर आस्था करने के द्वारा या गड़बड़ी सुधारने के द्वारा? भाई तो किसी को यदि एक व्यक्ति किसी ईश्वर पर जो आस्था रख रहा है तो लेटेस्ट के धर्म उसके जीवन सुधरा हुआ है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भक्ति दिखाएगा तो भक्ति द्वारा समर्पण आता है, सुधार आता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, आज जितने नौछठा जवान लोग बाइक में घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, गार्डनों में घूम रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उन पर कोई दृष्टिकोण नहीं लग रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं, भाग रहे हैं और गलती कर रहे हैं। जो लोग अनपढ़ में हैं वो चोरी कर रहे हैं, चपैती कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन पर सुधार नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टारगेट आपका मेरा पर है। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट की ओर से है, इसलिए उसकी योजनाएं भी दुष्टता में है। वास्तव में धर्म सुधारक कौन होता है? आप और हम लोग क्या करते हैं? जो व्यक्ति पाप में फंसे हैं, गुनाह में फंसे हैं, बीमारी में फंसे हैं, नशे में फंसे, वो बताते हैं भैया प्रभु को जीवन दीजिए, आप बदल जाओगे, आपके में सुधार आ जाएगा। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, वो वैसे ही लोग जो चोर है, चपात है, नशेड़ी, उसको पकड़ रहे हैं ताकि उसको मारेंगे। ये सुधार नहीं है। ऐसे लोगों के पूरा माइंड को ब्रेन वॉश कर दिया है। अब ऐसे माहौल में, ऐसे बीचों में जरा सोच कर हम देखें कैसे हमें जीना है। क्या हम सोते रहे? मौलवी जैसे कहते हैं हम औरों समाज सोते ना रहे। हमें और भी सरगर्म होना है अपने विश्वास के प्रति, अपने भाई भक्ति के प्रति, अपने प्रभु के आगमन के प्रति, और हमें तैयार होना है मेरे लोगों को। क्योंकि हमें तो राजनीति उतना भी नहीं मालूम कि आज दुनिया में क्या हो रही है, लेकिन हम बीते दिन भैया से बातचीत करते वास्तव में हमें और भी प्रभु के लिए तैयार होना है। हमें राजनीतिक माहौल को जानना है, समय खराब करने के लिए नहीं, ज्ञान के लिए नहीं, उन मूल बातों को, क्या दुनिया में क्या हो रही है और प्रभु हमारे आना कितना निकट है। तो देखिए इस प्रकार से पूरी धूर्तता मोदी में घुस चुका है आज। ये सब पर बातें हैं मेरे लोग। इसलिए हमें हर एक चीज़ अपने आप को अलग रखना है, हर एक चीज़ में अपने आप को सेपरेट रखना है और भी अधिक प्रभु में समय बिताना है। आप व्यर्थ चीज़ों में, व्यर्थ कामों में समय न बिताए। भले आप बैठ कर रह जाइए, भले आप चुप रह जाइए, भले आप अकेले रह जाइए, लेकिन आप व्यर्थ कामों से अपने आप को बचा कर रखिए। व्यर्थ कामों से बचा कर रखिए ताकि देह बदलाव आपको और हमारा हो सके। इस प्रकार से सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि धर्म विरोधी हैं आज कहीं भी, कभी भी, कहीं भी अटैक कर रहे हैं। तो आपका हमें यदि हमारी विश्वास दृढ़ता में है, मजबूती में है, जैसे वचन में आया है कि प्राण देने तक विश्वासी रहो, तो हमें यदि मार खाने के भी अवसर न बताए, आपको तैयार रहना है। एक बार मैं पास्टर प्रमोद जी से बात कर रहा था, तो पास्टर जी सताव दिख रहे लोगों में, विरोध आ रही है, तो बता रहे थे कि ब्रदर, दुल्हनों को हो सके तो जंगलों में भागना पड़ जाए। देह बदलाव इतना आसान नहीं है। जरा सोच कर देखें, फिर हम यदि विश्वास में, संगति में, प्रार्थना में, संदेश में कमजोर है, हमारा क्या होगा। हमें तो उस हद तक विश्वास में आ जाना है कि प्रभु यदि आपके लिए, यदि देह बदलाव की देरी है प्रभु, तो यदि कहीं मुझे जंगल में भागना पड़ जाए तो मैं तैयार हूँ प्रभु। ये है देह बदलाव, कोई साधारण नहीं है। कोई नाम था इसे कहकर देखे कि आपको जंगल भागना पड़े तो अगले सप्ताह चर्च में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इतने दिन तक आशीष, चंगाई, छुटकारा, अच्छा बातें किए थे और आज बोले जंगल में भागने के लिए घर पर छोड़कर, हमें अब्राहम के समान वास्तव में निकलना पड़ेगा, तब हम सिद्ध हो सकते हैं। आप इस भ्रम में मत रहे कि पास्टर हमेशा देह बदलाव बताता है, हमें बढ़िया बताता है, दुल्हन है बताते हैं, इसमें देह बदलाव हम उठा ले जाए, क्लेश को नहीं देखेंगे बताता है, लेकिन देखना पड़ सकता है। क्योंकि निम्रोद का युग आ चुका है।
ठीक वो दारा खुसरू का समय आ चुका है, ठीक वो छाप लगा रहे हर एक चीज़ों में अपना। तो क्या है, सब पर मुहर ही तो है जिसमें अपना नाम दर्ज करवा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाए। हमें ऐसे चीज़ों से अपने आप को सतर्क रखना है, अलग रखना है, और हमें प्रभु भय भक्ति में जुड़ना है, और प्रभु के आगमन की हमें प्रतीक्षा करना है, और प्रभु के आगमन की हमें राह देखना है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 21 पद में आया है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती और सुनने वाले भी कहे आ। तो आज सुनने वाले कौन है? आप और हम हैं। इसलिए हमें और भी प्रभु प्रतिज्ञा को बाट जोहना है, और हम उसके आगमन की बाट को जोहना है। हमें इतना विश्वास है कि प्रभु जो है अपने बच्चों को सहन से बाहर पश्चिम पड़ने नहीं देगा, और हमें यह भी विश्वास है कि तीसरा विश्व होने से पहले प्रभु आ जाएगा। लेकिन इससे बढ़कर यह है हम प्रभु की भय भक्ति का जीवन बना कर रख सके, चाहे हमारे साथ माहौल, परिस्थिति, घटना कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हम अपने उस स्थिरता को बना कर रख सके। उस विश्वास को प्रभु से मांगना है। ऐसा नहीं कि आज हम कह रहे प्रभु मैं दुल्हन हूँ, मेरे में बदलाव है, लेकिन छोटे से समस्या आता है हम वहीं पर गिर जाते हैं, हम वहीं पर रुक जाते हैं, हम वहीं पर ठहर जाते हैं। नहीं मेरे प्रभु, देह में बदलाव बहुत ही बार की है। जितना अधिक आनंद की बात है उतने अधिक इस संसार में रहते दुख की बात है। इसलिए पौलुस कहते हैं मैं संसार पर कराहते कराहते थक गए। अय्यूब कहते मैं कराहते कराहते थक गए। इस संसार में कराहट है, कहराहट है, दर्द है, तकलीफ है, लेकिन वहाँ शांति है। उस अनंत शांति पाने के लिए कोई पर क्लेश तो सहना ही पड़ेगा। यदि हम इसको सह लिए तो वहाँ पर हमारी शांति है। लाजर के समान, लाजर के शारीरिक देह में दुख था, घाव था, तकलीफ था, पीब था, कुत्ते उसके घाव का चाटते थे, मक्खियां झूमती थी, लेकिन वहाँ शांति पा रहा था। आज हमारे पास इतना सरलता में जो द्वार खुला है, आज हम इतना सरलता में आराधना से गति कर पा रहे हैं, हमें इसको अवसर को बहुमूल्य समझना है। क्योंकि दिन की बुराई शुरू हो चुकी है। कभी हम संगति से, विश्वास से, समर्पण से हम पीछे न हटे, सदा हम बने रहे मेरे लोग। हमें हमेशा आपस में एक मन रहे, हमें हमेशा आपस में एक प्रेम बना रहे, हमें हमेशा आपस में मसीह के लिए जागृत रहना है, मसीह के लिए हमें तैयार होते रहना है, मसीह आगमन के हमें सब चर्चा करते रहना है। क्योंकि हम देखते हैं माउस के मार्ग में 2 व्यक्ति थे, वे यीशु मसीह के विषय पर चर्चा किए, यीशु मसीह आ गया। यदि आप और हम यदि यीशु मसीह के आगमन के विषय पर चर्चा करें, यीशु मसीह आ जाएगा। एक अंतिम वचन जो हम लोग तेनाली जा रहे हैं, इसके लिए मैं कलीसिया को एक वचन के द्वारा आपसे मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ, ताकि आप विश्वास, प्रेम और संगति में आप लोग बने रह सके। जैसे पौलुस कहता है फिलिपियो 1 के 27 पद में, मैं इस पूरी आपकी कलीसियाओं से मैं कह रहा हूँ, आपकी सेवा के फिर पास्टर होने के नाते, जो मेरी लगभग 1 सप्ताह की अनुपस्थिति रहेगी, उसमें आप हर एक व्यक्तियों को प्रेम, प्रार्थना, एकता, संगति को बना कर रखना है। सही कलीसिया वो है कि पास्टर की अनुपस्थिति हुई, प्रार्थना में बैठे हो। मैं विश्वास करता हूँ बुधवार के दिन बैठेंगे, हो सके यदि वहाँ की जूम मीटिंग हो, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। आप लोग शनिवार की भी मीटिंग में आप लोग बैठिए, और यदि वहाँ संदेश प्रसारित नहीं होता तो आप लोग बताऊंगा क्या करना है। यदि चाह प्रभु की मर्जी रही तो यदि कहीं हम लोग रविवार के दिन कोई तेनाली में रहेंगे तो भी यहाँ पर रविवार की प्रार्थना होनी है, संगति होनी है। अब हमारे लिए प्रार्थना करेंगे यदि कुछ विषय नहीं रहा तो। यहाँ पर कलीसिया के विषय पर पौलुस एक चिंता जताते हुए ऐसा कहता है, केवल एक पद में पढ़ रहा हूँ, फिलिपियो 1 के 27 को। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। तो मैं यही सुनने में आऊँ। यदि मैं आता हूँ फिर से दोबारा, हो सकता है कई बार मैं डांटता हूँ, चिल्लाता हूँ, आपके दिल को दुखाता हूँ, आप लोग प्रार्थना करें कि एक साथ फिर से मैं दुखाने के लिए आ जाऊँ, ताकि टूटा हुआ हृदय प्रभु चाहता है। और हमारा चाल चलन, हमारा विश्वास सुसमाचार के योग्य हो, हम एक ही आत्मा में स्थिर रहने पाए, हम एक ही चित्त में रहने पाए, एक ही विश्वास में रहने पाए, और हम प्रभु के राज्य में जाने के लिए परिश्रम करते रहने पाए। ये वचन को आप चाहे पौलुस की आज्ञा हो चाहे मेरी आज्ञा हो, आप समझ कर इसमें अपने जीवन को एक सप्ताह तक आप अमल करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपने सिर झुकाएं, अपने आंखें बंद करें।
हमारे स्वर्गीय आसमानी बाप प्रभु, मेरे खुदावंत यीशु मसीह, हमें जानते हैं स्वामी का आज मूल संदेश है, मूल विषय के विषय पर तो मैं कुछ ही बात नहीं रख पाए, लेकिन जो बातें हमने सुनी प्रभु निश्चय हम जानते हमारे लाभ की थी प्रभु जी। और मैं स्वामी चाहे अलग होने के विषय पर हो, चाहे घर परिवार के विषय पर हो प्रभु, चाहे संसार पर हो खुदावंत, चाहे आज संसार की निम्रोध के दिनों के समय हो प्रभु, जिस पर निम्रोध पूरे विश्व पर नाम कमाना चाह रहा था, वे सारे लोगों पर जय पाना चाह रहा था प्रभु। लेकिन निश्चय हम देखते हैं जिन जिन दिनों पर दुष्ट राजा हुए उन दिनों पर संस्थापक के अभिषिक्त दास भी हुए मेरे स्वामी। चाहे साउल के दिनों में दाऊद हो प्रभु, चाहे अनाक कोरा लतान के दिनों पर मूसा हो प्रभु, चाहे निम्रोद के दिनों पर हनोक हो प्रभु या एलिया हो प्रभु, चाहे वो दारा राजा समय पर दानियल हो प्रभु, या नबूकदनेस्सर के दिनों पर पिलस्सर हो प्रभु, चाहे स्वयं यीशु मसीह पिलातुस पिलातुस के दिनों पर आप ही क्यों न हो प्रभु। उन सारे दिनों पर खुदा, चाहे हम देखते हैं प्रभु पौलुस के भी दिनों पर एक राजा था मेरे स्वामी, और आप सदा अपने दासों के संग संग रहे प्रभु, आप सदा अपने पवित्रतों के संग संग रहे प्रभु। और निश्चय विश्वास करते कलीसिया पवित्र है प्रभु, क्योंकि आपकी कलीसिया है मेरे स्वामी, क्योंकि इसे आप चला रहे हैं प्रभु, इसे आप बना रहे हैं प्रभु, इसे आप ही तैयार कर रहे हैं मेरे स्वामी, और हम सब प्रभु आपके तैयार हो रहे हैं पिता। इससे पहले खुदावन के संसार पर विपत्ति आए, इससे पहले प्रभु संसार पर क्लेश आए प्रभु, इससे पहले मेरे स्वामी संसार पर धूर्तता आए, हम उन हर एक बातों से अलग हो जाए मेरे स्वामी। हे पिता, ताकि हम तेरी उपस्थिति में चल फिर सके, ताकि हम तेरी राह पर जी सके प्रभु, ताकि हम तेरी सिद्ध इच्छा और मर्जी को अपने जीवन में ला सके मेरे पवित्र आत्मा। पिता, चाहे पर छोटे बच्चे क्यों न बैठे हो प्रभु, उन्हें भी आप अपने स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से भरे मेरे स्वामी। पिता, ये वे बच्चे न हो प्रभु जो एलीशा के दिनों पर चिल्लाने वाले थे, ये वे बच्चे न हो प्रभु जो एली के दिनों पर दुष्टता काम करने वाले थे, ये वे बच्चे न हो प्रभु जो अय्यूब के दिनों पर तेरी इच्छा और मर्जी से बाहर थे प्रभु, परंतु ये बच्चे होने पर स्वामी कि कैसे उस माँ ने अपने एक पुत्र को यीशु मसीह तेरे पीछे हो लेने को भेज दिया था प्रभु, और उस बच्चों के द्वारा आपने खुदावन 5000 लोगों में आश्चर्य कर्म को दिखाया, और उसी बालक को आपने पकड़ कर कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि राज्य ऐसे ही का ही है प्रभु। हमारे निज कलीसिया में जितने भाई बहन घरों में बालक हैं प्रभु, बालिका हैं प्रभु, उन्हें आपके हाथ में देते हैं मेरे स्वामी। खुदा उन रिछनियों के हाथ से आप उन्हें बचाए मेरे स्वामी, वो चिढ़ाने वाले, वे ठट्ठा करने वाले ना हो प्रभु, लेकिन जैसे मेरे स्वामी फिर 6:4 में आया है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिछ मत दिलाओ, वरन उन्हें प्रभु की आज्ञा और पालन पोषण बढ़ाते जाओ, उन्हें मसीह के वचन सिखाते और चिताते रहो, कहता प्रभु। पिता, इस तरह वचन में आया है कि प्रभु के जो लड़के हैं वह पहले से सिखलाए हुए होंगे प्रभु। यहाँ पर हम भले ही उम्र में छोटे बड़े हैं मेरे स्वामी, लेकिन हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु, और निश्चय जो आदि से गुप्त था वे इन अंतिम युग में निज कलीसिया पर प्रकट की जा रही प्रभु, वह हम पर उंडेला जा रहा है मेरे स्वामी। वह स्वयं इस प्रकार से खुदावन, जैसे एलोहिम परमेश्वर आपने अपने आप को यहोवा परमेश्वर बदला प्रभु, और यहोवा परमेश्वर कैसे आपने अपने देह तैयार किया और प्रभु यीशु मसीह में उंडेल दिया प्रभु, और कैसे प्रभु यीशु मसीह आप अपने आप को आत्मा में बदल कर दुल्हनों में इस समय उंडेल दिया है मेरे स्वामी। प्रभु, आपकी सारी परिपूर्णता में उंडेली जाए स्वामी, ताकि जैसे आपने मत्ती 5:48 में कहा है, इसलिए चाहे तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारे बुलाने वाला सिद्ध है, जिससे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है प्रभु। और ये समय का संदेश है प्रभु, जो हमारे युगों का भविष्यवक्ता भाई विलियम ब्रनहम है प्रभु जी, इसके द्वारा पिता हम उस महान सिद्ध टिलडॉल को, उस महान सिद्धता को हम पा जाए प्रभु। हे खुदा, आपके अनुग्रह और आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे माता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम में यह विनती करते हैं।